मेथड का सुंदर अक्षरों के अंदर नाम डाला जाएगा, साथ में इनाम भी दिया जाएगा। ठीक है भाई, स्टार्ट करा भाई। देखो भाई, पहला प्रश्न देखो, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो हरियाणा के अंदर जो रेल डिपार्टमेंट उससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे। क्लास आज की हमारी 1.5 घंटे की होनी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि मैं थोड़े ही क्वेश्चन लेके आया हूं जल्दी, मतलब कि समझो 1 घंटे के अंदर हम लोग क्लास को खत्म करने का प्रयास करेंगे। क्या पता 1 घंटा 5-10 मिनट ही ऊपर हो सके, क्योंकि मैंने एक शादी भी अटेंड करनी है, उधर भी जाना है, तो इसलिए कल संडे भी आप लोगों को रिवीजन मारनी है। तो आज का मेरा आपको जो बताना है, क्लास खत्म होने के बाद जो पूरे वीक के जो लेक्चर पढ़े उनको रिवाइज कर लेना, कल भी सुबह अच्छे से रिवाइज कर लेना, मैथ भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, जीके भी, इंडिया भी और हरियाणा भी, ठीक है, दोनों टाइप, क्योंकि कल टेस्ट बराबर कम नंबर आएंगे तो आप खुद शर्मिंदा होंगे खुद की नजरों के अंदर। ठीक है, तो हरियाणा में प्रथम रेल 1873 में कहां से कहां तक चली थी, प्रश्न बताना भाई। हरियाणा के अंदर जो पहली रेल चली थी आपकी 1873 के अंदर, पहले तो डेट भी याद रखनी है, पहली रेल आपकी चली कब थी, तो हरियाणा के अंदर पहली रेल कब चली थी, 1873 के अंदर चली, तो कहां से कहां तक चली थी प्रश्न पूछा गया है। तो पहली रेल देखो, आपको ये सिंपल तरीके से मैं याद करवा दूंगा, 1 सेकंड को मैंने इसका मैप कर दो। देखो, रै से रेल बनती है आपकी और रै से आपकी रेवाड़ी बनता है। ठीक है, रै से आपका रेल है और रै से रेवाड़ी आपका। ठीक है, तो पहली जो रेल थी वो आपकी दिल्ली से रेवाड़ी चली थी, आपका जो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली से आपकी क्या है, रेवाड़ी के बीच में आपकी पहली रेल चली थी। आपका जो भी रेल से रिलेटेड प्रश्न आ जाए, अगर पेपर के अंदर कोई भी प्रश्न रेल से रिलेटेड, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है भाई कि उसका आंसर आपका रेवाड़ी ही आएगा। ठीक है, मैक्सिमम आपका ये समझो कि 99.9% प्रोबेबिलिटी उसका आंसर क्या आएगा, रेवाड़ी ही आएगा। रै से रेल याद रखो, रै से रेवाड़ी। ठीक है, तो पहली रेल कब चली थी, 1873 के अंदर चली थी, कहां से कहां तक, दिल्ली से रेवाड़ी चली थी। ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तारीख भी आपको याद होनी चाहिए। 1 सेकंड रुक जाओ भाई। ठीक है, हां, दिल्ली टू रेवाड़ी 1873 वेरी गुड भाई। ठीक है, तो दिल्ली से ये रेवाड़ी तो याद रह जाए। अब आपको कोई भी रेल चलाने लग रहे हो, अब तो इतना उस टाइम विकसित था नहीं कि सारी रेलें 8 साल पर है, तो यानी कि रेल अगर चलानी तो मतलब एक तो मतलब मेन जो सपोर्ट है राजधानी एक तरीके से दिल्ली की, तो कौन सी आपकी दिल्ली है। 1 सेकंड रुकियो। हेलो, हाँ भैया, क्लास लेने लग रहा हूँ। हाँ, मैं 1 बजे से लग जाऊँगा भाई। तो तुम्हारे लिए क्या है तारा, दोनों को नहीं काम लिख रहे भाई, आज तो दोनों को नहीं भाई। ठीक है भैया, मैं पास बात करूँगा 1 बजे पास क्लास में। ठीक है, ओके। देखो भाई, देखो क्या, तो पहली रेल आपके 1873 में, अब आप सीधी सी बात है, रै से रेवाड़ी, रै से रेल। ठीक है, आप पहली बार कोई भी रेल चलाओगे तो सीधी सी बात है, जहां पर क्या है मेन आपकी सत्ता चलने लग रही है, सरकार चलने लग रही है। ठीक है, वहीं से सारी रेल कनेक्ट होंगी, वहीं से सारी रेल चलेंगी, तो मेन सरकार दिल्ली से चलने लगी, तो दिल्ली से आपकी क्या है, रेवाड़ी के अंदर क्या आपकी पहली रेल चली थी। ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट हो जाए। कब चली थी, 1873 के अंदर भाई आपकी पहली रेल चली थी, कहां से, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। अब जो प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर वो क्या आते हैं, हरियाणा का प्रथम रेलवे स्टेशन, हरियाणा का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा भाई, हरियाणा का पहला रेलवे स्टेशन, ये एग्जाम के अंदर आपका आया हुआ है एसएससी के अंदर। तो देखो सीधी सी बात है, रै से रेल, रै से रेवाड़ी, पहली रेल कहां से कहां तक चली, दिल्ली से रेवाड़ी चली, तो सीधी सी बात है पहला रेलवे स्टेशन भी कहां बनेगा, रेवाड़ी के अंदर तो बनेगा। ठीक है, अरे जो पहली रेल आपकी दिल्ली से रेवाड़ी चली है, तो पहला रेलवे स्टेशन भी कहां पर बनेगा आपका, रेवाड़ी के अंदर, आपका हरियाणा का पहला रेलवे स्टेशन बना था। दूसरी चीज, अब ये सबसे पहला रेलवे स्टेशन है, तो हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, तो ये प्रश्न भी आपका आया हुआ है कि हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन पूछ रहे तो वो भी कौन सा आपका, रेवाड़ी है। अब ये आप देखो कि अब वर्तमान के अंदर जो चीजें बनने लगी है ना, तो वर्तमान में जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है ना, वो पहले वाला जैसे मतलब पुराना टाइम का चीजें आ गई, जो अकबर का टाइम पे या फिर राजा महाराजा टाइम पे या फिर अंग्रेजा टाइम पे, तो उस क्वालिटी की चीजें अपनी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाने लगी यार ना। उस चीज जैसे आपको पुराने टाइम में किले बनाया, जो राज्य के किले दिखते ताज महल, लाल किले इतने मजबूत आया, इतने भूकंप आया, बारिश आई, लेकिन पता नहीं आया। ठीक है, आजकल का इसे मकान बने वो बनाया था, नया संसद बनाया था, ये बारिश को नहीं, जून जुलाई का में सारा टपकने लग गया, चीजें समझ में। तो यानी कि पहले वाली जो क्वालिटी वो नहीं है, तो यानी कि सबसे पहली बार मतलब कि जो बड़ी बड़ी चीजें अंग्रेजा के ये हो गए, या फिर अपने मुगल लगा लो, या फिर अपने जो हिंदू शासक आया करते वो लगा लो, ये राजा महाराजा करते खुले दिल के आया करते, खुले खर्चे कराया करते। ठीक है, मतलब बढ़िया चीज बनाया करते। तो यानी कि जो सबसे बड़ा ये आ जाए कि हरियाणा का क्या है, हरियाणा का सबसे बड़ा पूछ ले, हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पूछ ले तो वो भी कौन सा आपका, वो भी आपका रेवाड़ी वाला है। चीजें वही के लिए 3 प्रश्न आपके एज इट इज एग्जाम के अंदर है। सबसे प्रथम पूछ ले, सबसे पहले नंबर कौन सा, रेलवे वाला, ओ सॉरी रेवाड़ी वाला, ऐसे रेवाड़ी, ऐसे सबसे पुराना पूछ ले तो रेवाड़ी वाला, ठीक है, सबसे बड़ा पूछ ले तो रेवाड़ी वाला, तीनों के तीनों आपको याद रखने। अब सीधी सी बात है, आगे देखो इसी के अंदर हो गया। अब आपको पता है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, अब सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन तो सीधी सी बात सबसे ज्यादा सवारी भी इधर ही आएंगी, और सबसे ज्यादा सवारी इधर आएंगे, सबसे ज्यादा जो अपने सरकार की इनकम वो भी यहीं पर, यानी कि सबसे ज्यादा आपका जो राजस्व इकट्ठा करने वाला है, सबसे ज्यादा राजस्व का मतलब है जो गवर्नमेंट की तरफ से आने लग रहा है, सरकारी जनता की तरफ से पैसा आने लग रहा है, सबसे ज्यादा राजस्व एकत्र करने वाला रेलवे स्टेशन भी कौन सा आपका, करने वाला रेलवे स्टेशन, तो वो भी कौन सा आपका, तो वो भी आपका रेवाड़ी रेलवे स्टेशन, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा राजस्व यानी सरकारी खजाना आपका भरा जाता है वो। इसके अलावा एक लास्ट चीज और भी पूछी जाती है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन जहां पर फिल्म लोको सेट है, फिल्म का क्या है, फिल्म का लोको सेट बनाया गया है। लोको सेट कैसे आपको बताता हूं, जैसे कि फिल्मों के अंदर शूटिंग होती है ना, जैसे मान लो रेल का सीन भी आता है फिल्म के अंदर, हर प्रकार के सीन आते हैं, तो उस सीन को शूट करने के लिए एक सेट बनाया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से। मान लो एक आर्टिफिशियल रेल खड़ी कर दी, मतलब जैसे मान लो एक स्पेशल डिब्बा खड़ा कर दिया, उसमें उन्होंने आगे पाछा करी जाएंगे, उधर कैमरा लेकिन उन्होंने शूटिंग करी जाएंगे, ठीक है, तो एक सेट बनाया जाता है फिल्म का। तो अब सीधी सी बात है कि सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे आप ये समझो प्रथम रेलवे स्टेशन हरियाणा का, तो फिल्म की शूटिंग हुई तो यहीं पर बनाया। देखो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन सबसे ज्यादा जगह यहीं पर है, तो फिल्म की शूटिंग के लिए जो सेट बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आया आपका प्रीवियस ईयर के अंदर कि फिल्म की शूटिंग के लिए जो आपका रेलवे फिल्म की शूटिंग के लिए जो लोको सेट बनाया गया वो आपका किधर बनाया गया है, तो वो आपका रेवाड़ी रेलवे स्टेशन उस पर बनाया गया है। तो रेवाड़ी रेलवे स्टेशन रिलेटेड आपको ये चीज याद करनी है, दोबारा से याद करें। हरियाणा का प्रथम रेल है, सॉरी हरियाणा में प्रथम रेल कहां से कहां तक चली, दिल्ली से रेवाड़ी, ऐसे रेल ऐसे रेवाड़ी जो राजधानी वहीं से चली, राजधानी दिल्ली सरकार वहां से चलाने लगी है, तो पहली रेल आपकी दिल्ली से रेवाड़ी तक चली, हरियाणा की पहली रेल कब चली, 1873 के अंदर चली, 73 से बड़ी आपका 1873 आपका तित्र क्या, तित्र आपका उड़ता चलता है, रेल में चली, हरियाणा में चली, उड़ती हुई चली तित्रों की तरह, ठीक है, यानी पहली रेल 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी, ठीक है, हरियाणा का प्रथम रेलवे स्टेशन है, हरियाणा का सबसे पुराना है और हरियाणा का सबसे बड़ा है, ठीक है, तीनों टाइप के रेलवे स्टेशन इसके अंदर आपके शुमार है। क्लास मॉनिटर 40 रुपए, हाँ सर लोको पायलट है रेवाड़ी में उसी के पास रहता हूँ, ओके ओके भाई। देखो तो इसके अलावा सबसे ज्यादा राजस्व यानी कि सीधी सबसे बड़ा है तो सवारी सबसे ज्यादा यहीं पर सबसे ज्यादा सवारी सरकारी खजाना भी वहीं से भरेगा, तो ये भी और फिल्म का जो लोको सेट ये इंपॉर्टेंट आपका प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया है कि फिल्म का जो लोको सेट है यानी जो रेलवे का सेट बनाया जाता है मतलब कि फिल्म की शूटिंग करने के लिए, तो वो भी आपका कहां पर है, रेवाड़ी के अंदर है भाई, ठीक है, रेवाड़ी वाला सिस्टम याद रहे, रेवाड़ी ऐसे रेल। आगे देखो क्या आपका रेवाड़ी बठिंडा रेल लाइन का निर्माण आपका कब हुआ था, रेवाड़ी बठिंडा रेल लाइन में अभी तक हमने पढ़ा आपकी कौन सी रेल लाइन थी, रेवाड़ी दिल्ली रेल लाइन। अब हम लोग बात करने लगे रेवाड़ी बठिंडा यानी रेवाड़ी से जो बठिंडा तक जो रेल लाइन चली थी, उसकी शुरुआत कब हुई थी, आपकी प्रश्न आज तक पूछा तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि पूछ ले, ठीक है, कब शुरुआत करी थी, 1881 के अंदर, 1881 के अंदर क्या है आपका रेवाड़ी से बठिंडा के बीच में आपकी रेलवे लाइन है आपकी, उसकी शुरुआत करी थी, इसको कैसे 81 एक
कयास लगाया, 81 का मतलब एक कयास, कयास का मतलब क्या होता है, कयास का मतलब होता है अंदाजा, एक कयास लगाना यानी कि एक अंदाजा लगाना, ठीक है। आप मान लो कि आप जैसे घर के अंदर जाते हो, ठीक है, और आप एक कयास लगाते हो कि आपकी वाइफ है वो क्या चीज बनाएगी, ठीक है, और अक्सर आप कयास लगाते हो कि हाँ आज तो मेरी वाइफ पनीर की सब्जी बनाई मिलेगी, और आपको मिलती क्या जाती है, टिंडे, टिंडे खा ले, पनीर खाऊं कितना आगे मैं जगह टिंडे खा ले, बट टिंडा, बठिंडा से क्या हो गया, टिंडा, ठीक है, आपको घर पे मिलेगा क्या, टिंडा, आप घर से यहाँ से मान लो ऑफिस के अंदर काम करने लगे हो, ऑफिस से घर की तरफ जाओगे, सोच के आप क्या कयास लगाओ, एक कयास, 81, एक कयास यानी कि आप धारणा मन में एक सोच लेके चलोगे कि मैं मुझको तो घर पे पनीर की सब्जी मिलेगी, और पनीर के बाद आपको क्या मिलेगा, एक टिंडा भी मिल सकता है, ठीक है। वाइफ अगर नाराज है तो पनीर नहीं मिलेगा, ठीक है, दूध तो दूर की बात है, ठीक है, टिंडा मिलेगा, टिंडा आगे चीज समझ में, तो ऑप्शन नंबर एक कयास, एक कयास यानी 81, एक कयास कौन लगाता है, जो रेवाड़ी से क्या है बठिंडा जाता है, ठीक है, यानी वो एक कयास लगाता है कि मुझे घर पे पनीर मिला, पनीर तो मिलता नहीं बल्कि मिलता क्या है, टिंडा मिलता है, ठीक है। तो ये आपके इसकी निर्माण कब हुआ था 1881 के अंदर, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, स्टार्टिंग, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अब आप घर पे जाते हो, घर पे जाते ही तो है नहीं, जाती रोटी खानी शुरू करोगे, हाथ मुंह धोगे, नहा धोई करोगे, आराम से बैठोगे, ठीक है, डार्लिंग के हाथों में हाथ लेके 2 मिनट बदलाओगे तभी खाओगे, ठीक है, यानी उस प्रोसेस में घंटा 2 घंटे का समय लगेगा, यानी मैक्सिमम 2 घंटे, एक कयास आपने लगाया 81 के अंदर, तो जाके प्रोसेस शुरू करोगे 2 घंटे बाद, यानी 1883 के अंदर, ठीक है, यानी 1883 के अंदर भाई इसकी शुरुआत हुई थी। रेल लाइन का निर्माण कब हो गया था, 1881 के अंदर निर्माण उसका हो गया था, बनके तैयार हो गई थी, लेकिन उसके ऊपर जो इंजन वगैरह चलने शुरू कब हुए आपके 2 साल बाद, यानी 1883 के अंदर। चीजें समझ में आई, कोई दिमाग में डाउट, कोई डाउट नहीं है। देखो 2 चीजें पढ़िए, पहली रेलवे लाइन दिल्ली से रेवाड़ी, ठीक है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन रेवाड़ी वाला, साल कब 1873 में उड़ गई थी, ठीक है, सबसे पुराना सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन सबसे पहला कौन सा, रेवाड़ी वाला। अब सबसे बड़ा है तो सीधी सी बात, राजस्व सबसे ज्यादा, खजाना सबसे ज्यादा वहीं से मिलेगा। अगली चीज आपका जो फिल्म लोग को सेट होगी कहां, रेवाड़ी वाले पे। अगला चीज रेलवे बठिंडा, एक कयास लगाते हो आप 81, एक कयास लगाते हो मुझे पनीर मिला, पनीर मिल के टिंडा मिला, रेवाड़ी से बठिंडा आपके 1881, 2 साल के बाद उसकी स्टार्टिंग हुई 1883। आगे चले, आगे चलो, कालका शिमला रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था बताओ, कालका कहां पर है, कालका, कालका पंचकुला के अंदर है, कालका, ठीक है, कालका कहां पर आपका पंचकुला के अंदर, दिखाता हूं नक्शे के अंदर, ये देखो, ये आपका पंचकुला है, और इसी पंचकुला के पास यहीं पर क्या शिमला भी है, ठीक है, शिमला। तो इस कालका यानी कि यहां पर जो कालका है पंचकुला के अंदर, इस पंचकुला और शिमला के बीच में जो रेल लाइन थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया, बताओ फटाफट से। सर आप जो टेस्ट लोगे वो वीक स्टार्ट हो तब बता दिया करो, तो संजय कुमार वीक स्टार्ट होता तब टॉपिक कैसे बताऊं, वीक के अंदर टॉपिक पूरे होंगे तभी तो बताऊं मेरे भाई। सर आई क्लियर चंडीगढ़ पुलिस एंड दिल्ली पुलिस एग्जाम एंड नाउ प्रिपेयरिंग फॉर सीटी हरियाणा, मुस्कान, वेरी गुड भाई। अनुज गुज्जर, सर मेरे ऐप पर नहीं चल रहा टेस्ट मॉक जो आपने लास्ट संडे को लिया था। देखो भाई अनुज गुज्जर, आपको एक चीज बता देता हूं भाई, आप सारे जने भी सुन लो, जो भी मॉक टेस्ट होगा सिर्फ 1 ही घंटे तक चलेगा भाई, पहले बताने लगा। जिसको भी अटेम्प्ट करना है 12 से 1 बजे के बीच में ही करना, 1 बजे के बाद उसको कोई भी साथी अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है कि 12 से 1 लाइव चलेगा, उसके बाद भैया रात के 12 बजे तक आपका मतलब उस हिसाब से पब्लिक रहेगा, आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। अगर जैसे मान लो आपको इसकी सॉल्यूशन देखना है मेरा कौन कौन सा गलत हो गया, अब जैसे आपने टेस्ट दिया सबमिट तो तभी हो जाएगा, आपको रैंक दिखा दिया आपका स्कोर कितना रैंक क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता लगा मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हुए कौन से नहीं हुए, तो वो आप लोग भाई फिर 1 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक क्या है आप उसके सॉल्यूशन देख सकते हो कि मेरा कौन सा गलत है, मैंने क्या गलती करी, इसका वास्तविक आंसर क्या था, चीजें आई समझ में, ठीक है। अब ये नहीं पिछला संडे टेस्ट आप आज देख पाओगे, वो नहीं है भाई सिस्टम, ठीक है, जो टेस्ट है उसी दिन देख सकते हो, और वो भी 12 से 1 के बीच में, उसके बाद सॉल्यूशन दिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर आप क्वेश्चनों को देख सकते हो क्या कुछ मामला, पीडीएफ उसके अंदर डाल दी जाएगी, जो पेड टेलीग्राम सॉरी पेड जो बैच उसके अंदर, ठीक है। टेस्ट सभी के लिए फ्री, कोई भी साथी दे सकता है, हां टेस्ट सभी के लिए फ्री भाई। मैं आपको फिर से बताने लग रहा हूं, कल दिन में आपका 12 बजे लाइव मॉक टेस्ट होगा, 12 बजे, ठीक है, 12 बजे आपका लाइव मॉक टेस्ट होगा, वो सभी को देना है और सभी के लिए फ्री है, कोई भी साथी दे सकता है, जिसने बैच ले रखा है नहीं ले रखा सारे दे सकते हैं, लेकिन सिलेबस क्या है जो बैच के अंदर करवाया है वो इस वीक के अंदर मैंने जो सिलेबस किया है वो, ठीक है, सिलेबस आपको। तो कालका शिमला रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था, निर्माण पूछा, जैसे उसका निर्माण था ना अभी बठिंडा, बठिंडा वाले का निर्माण था 1881 के अंदर, कालका शिमला यानी जो कालका पंचकुला के अंदर वहां से शिमला की जो रेल लाइन जाती है उसका निर्माण कब हुआ था 1898 के अंदर, 1898 के अंदर क्या कालका शिमला रेल मार्ग का क्या निर्माण हुआ, देखो 98, 98 से क्या बन गया, 98 से बन गया उठाना, 98 से क्या बन गया उठाना, आप किसी को 98 98 उठा भाई उठा, ठीक है। कालका शिमला काल है भाई, ये काल, काल किसको बोलते हैं, जो आपकी मुसीबत होती है मुसीबत को काल बोलते हैं भाई, ये तो मुसीबत, ये तो काल है, काल मुसीबत आने लगी इसको उठा फटाफट से, ठीक है, और सीम दे इसको, ये जो मुसीबत है काल है इसको उठा, इसको सीम दे भाई, सिलाई कर दे इसकी, ठीक है। तो इसका निर्माण कब हुआ 1898, उठा भाई उठा, उठा बे उठा, ठीक उठा के इसको सीम दे, काल है ये, तो 1898 के अंदर कालका शिमला रेल लाइन का निर्माण हुआ था, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी। अब इससे रिलेटेड आपके और भी फैक्टर जो कि एग्जाम के अंदर आते हैं, क्या आते हैं, प्रश्न आया हुआ है कि कालका शिमला, कालका से शिमला के बीच, से शिमला के बीच है भाई कितने रेलवे स्टेशन आते हैं, कितने रेलवे स्टेशन आते हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। जो कालका वाला जो रेलवे स्टेशन है उससे लेकर शिमला वाले रेलवे स्टेशन तक भाई कितने रेलवे स्टेशन आते हैं, उसको कैसे रखो। अब सीधी सी बात है, शिमला भाई ऐसे नहीं जाया जाता भाई, शिमला जाने के लिए माता होनी चाहिए साथ में, ठीक है, माता है तो उसके साथ में ना होना चाहिए, उसके बिना शिमला जाने का कोई फायदा नहीं भाई, ठंडे ठंडे कुकड़ी बन जाएगी, ठीक है, इधर तो साथ लेकर चलना चाहिए। तो कालका से शिमला के बीच कितने रेलवे स्टेशन भाई 18 रेलवे स्टेशन आते हैं, ये 18 कैसे याद रखोगे आप, सीधी सी बात है भाई, शिमला तक अगर जाना है तो 18 रेलवे स्टेशन तो आएगी भाई, जब आप पैदा हुए 1 साल के हुए 2 के हुए 3 के 4, यानी कि आपको 18 साल तक इंतजार करना पड़ता है भाई, 18 रेलवे स्टेशन पार करने पड़ते हैं तब जाके शिमला पहुंचोगे मेरे भाई, ठीक है। यानी कालका से अगर शिमला तक जाना तो कितने रेलवे स्टेशन पार करने पड़ेंगे भाई 18, क्योंकि 18 प्लस के होने के बाद ही शिमला पहुंच सकते हो, उससे पहले नहीं पहुंच सकते भाई, ठीक है। माता पिता को भी खोद देंगे तुम्हारी 14 परिवार डंडा लगा के पूरी गायब कर देंगे, फिर रोगे कि क्या हो गया, पूरी कहां पे गई, फिर पता लगेगा सुबह सुबह ये तो यहीं पर थी मेरे पास, ठीक है। तो कालका से शिमला जो रेलवे स्टेशन उसके बीच में कितने आपके हैं, आपके 18 रेलवे स्टेशन। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आज तक पूछा नहीं, कि हरियाणा की एकमात्र नैरो गेज लाइन कौन सी है, हरियाणा की एकमात्र नैरो गेज लाइन, नैरो गेज लाइन कौन सी है, तो वो कौन सी आपकी कालका शिमला जो रेल मार्ग है हरियाणा का एकमात्र नैरो गेज लाइन। नैरो गेज क्या सांग है भाई, नैरो देखो, नैरो का मतलब होता है बीड़ा, नैरो का मतलब बीड़ा, यानी ये वाली जो रेल लाइन है ये एकमात्र बीड़ी रेलवे लाइन है, बीड़ी का मतलब जैसे आपको पता है रेलवे होती है जो रेल की लाइन ऐसे होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा चौड़ी चौड़ी होती है, आपने दिखाई बीड़ी है कभी रेलवे लाइन के ऊपर जब रेल ना हो उस टाइम खड़े होकर देखना बहुत चौड़ी होती है भाई, मजाक की बात है, कम से कम 5 फीट का डिस्टेंस होता है बीच में, ठीक है। और ये क्या होती है नैरो, अगर इसको नैरो कर दें यानी नैरो गेज लाइन मतलब बीड़ी लाइन है, वो कौन सी है कालका और शिमला, क्योंकि शिमला के अंदर ठंड है भाई, और शिमला के अंदर सीधी सी बात है बीड़ी बीड़ी चिपक चिपक जाना तो मजा होगा, नैरो नैरो के जाने में मजा आएगा, ऐसे बीड़ी के चिपक के, ठीक है, खुले खुले जाओगे सर्दी लगेगी, ऐसे बीड़ी के जाओगे चिपक के जाओगे तभी मजा आएगा शिमला के अंदर। तो कालका शिमला वाली जो आपकी रेलवे लाइन है एकमात्र नैरो गेज लाइन है भाई, ठीक है, चीजें दिमाग में सेट होगी। उसके बाद एकमात्र हरियाणा की एकमात्र ऐसी रेलवे लाइन, हरियाणा की एकमात्र रेलवे लाइन, एकमात्र रेलवे लाइन जो कि क्या है हेरिटेज के अंदर शामिल है, रेलवे लाइन जो कि किसके अंदर शुमार आपकी वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हुई, वो कौन सी है, रेलवे लाइन जो वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हुई है,
शामिल हुई है। तो वो कौन सी भाई? वो भी कौन सी? आपकी काल का शिमला। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, शिमला के अंदर जाओगे हैं तो तुम्हारे तैयार तुम ये खुद सोच के देखो कि अगर आप शिमला के अंदर जाते हो तो यार वो मोमेंट तो आपका इतिहास बन जाएगा ना, आपके दिल के अंदर वो मोमेंट तो छप जाएगा कि हाँ मैं शिमला गया था, हाय उस गिल गया था शिमला, क्या मोमेंट था भाई, हमने क्या क्या गुल खिलाए हैं, ये भगवान कमरा था, ओह इतनी ठंड पड़ी थी, हमने कमरा बंद कर लिया, भीतर कमर था, एक के कमर था, हम 2 जने थे, तो वो क्या है आपके दिमाग के अंदर वर्ड हेरिटेज बन जाएगा, ठीक है, वर्ड हेरिटेज सूची में शामिल हो जाएगी आपके दिल की, ठीक है, आपके मन में वो चीज बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी कि ओ भाई हम भी पहली बार शिमला गए थे भाई, ओ भाई उसका ये लगा था पहली बार शिमला, माता ओ बहन उसके साथ गई थी, मैं तो पहली बार शिमला, तुम्हारे जीजू भी ना बहुत शरारत करते हुए को बहुत छेड़ा, मैं तो बोल रही थी उनको कि आपकी सालियों को बताऊंगी ना तो बहुत हंसेंगे आप पे, पता नहीं तो यार क्या बताऊं मैं, तुम्हारी जीजा भी बहुत शरारती हैं, अक्सर शरारत कर देते हैं, बार बार है ना, मतलब कि बर्फ में लौट लौट के मेरे पास आ रहे थे, बोल रहे थे मुझे गरम कर देगा याद हो गया भाई, देखो काल का शिमला रेलवे लाइन का निर्माण कब हुआ था, मैं काल काल आने लग रहा भाई, उठा इसको 98 अठारह इसको क्या है सीम दे, ठीक है, काल का शिमला 1898 के अंदर, ठीक है, काल का शिमला के कितने रेलवे स्टेशन शिमला तक जाने के लिए 18 प्लस की उम्र जरूरत है, यानी 18 रेलवे स्टेशन, हरियाणा के मात्र नैरो यानी नैरो की बिना जाना पड़ता है, नैरो गेज लाइन है, और हरियाणा के मात्र रेलवे जो वर्ल्ड हेरिटेज तारीख की है, वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हो जाओ, शिमला में जाए पता तो कौन सी आपकी काल का शिमला रेलवे लाइन में, आगे चले आगे चलो भाई, उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय कहां पर है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2-3 बार आया हुआ है कि उत्तरी जो रेलवे जोन है, अब मैंने आपको उत्तरी में बताया था, कल बताया था, उत्तरी हिस्सा कौन सा आपको, उत्तरी कल बिजली डिपार्टमेंट करवाया था, ठीक है, उत्तर भारत का उत्तरी वो था जो उत्तरी बिजली डिपार्टमेंट उसका कार्यालय पंचकुला में दक्षिण करता है हिसार में, ठीक है, उसी टाइप से उत्तरी रेलवे जोन है जो इस तरफ वाला रेलवे जोन है, इसका हेड डिपार्टमेंट कहां पर है बताओ, उत्तरी जो रेलवे जोन है इसका जो मंडल मुख्यालय, इस पूरे मंडल का मुख्यालय है कहां पर? कई जने पंचकुला पंचकुला लगा गलत है भाई, वहां तेरा मारो सर, आप कैसी बातें करते हो? अरे जस्ट हंसी मजाक यार, क्लास के अंदर एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है, ऐसे तो नींद लट के आ जाएंगे, पढ़ाई मन नहीं लगेगा, मन लगाने की चीज होती है यार, तुम पता है तुमको एक चीज का पता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप लोगों ने कभी मनोविज्ञान की बुक पढ़ी, मनोविज्ञान वाली जो बुक होती है नहीं पढ़ी होगी, ठीक है, उसको पढ़ के देखना, उसके अंदर ये चीजें दी रखी है, उसके अंदर अलग से सिखा रखा है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके अंदर ये चीज सिखा रखी है कि बच्चों के साथ हमेशा फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए, टीचर को बच्चों के साथ हमेशा फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए, ताकि जैसे जो उनकी एज होती है उस एज ग्रुप की बातें करनी चाहिए। अब देखो, अब आप ये बातें करना, अब यार कोई छोटा बच्चा है, मान लो 7-8 साल का बच्चा कोई वीडियो देखे, उसका थोड़ी चीज कराएंगे, जिसमें लग रहे हो, ठीक है, तो यार ये भाई एक उसके अंदर चीजें भी होती हैं कि किस एज ग्रुप, अब आप लोगों की एज ग्रुप यही है भाई, मेरे हिसाब से जानते मुझे पता है कि जो बच्चे वीडियो देखने लग रहे हैं सारे 18 से 25-26 साल के होंगे, इतने बीच के मिलेंगे लगभग, सारे उसका ऊपर के मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन 18 तक कम का तो कोई रेयर मिलेगा, और आप लोगों की एज ग्रुप के अंदर यही बातें हो यार, मतलब पता है मैं तारीफ में कटपा कौन यार, कॉलेज में जाओ यही बातें हैं, तारीफ भी आएगी, तारा चीज जाएगा है, कहीं पर और जाओ यही बातें, तो यही बातें करेंगे ना, इसी से आपका और हमारा कनेक्शन बढ़ेगा, तभी तो ये लगेगा कि हां वास्तविकता के अंदर जीने लगेगा, वरना आभासी दुनिया लगेगी, चीजें समझ रहे हो? तो भाई मैं ये जो चीजें बोलता हूं आप ये समझो, मैं पागल को नहीं कि मैं चीजें बोलूं, ये इसके पीछे भी एक मनोवैज्ञानिक सोच होती है मेरे भाई, कि ताकि बच्चा कनेक्ट कर पाए, उसको ये लगे कि हाँ भाई ये तो हमारी ही बातें करने लग रहा है, उसको रियलिटी लगे, उसको ये लगे कि हाँ वास्तविक जीवन के अंदर जीने लग रहे हैं, वरना हमारे कोट पैंट लगाया गया जो हमारे सीधी सादी उस्मानु शादी करूं मार्केट टिक के चल जाता हूं, यार के था रहे हो ये तो कोई अंकल की पढ़ाई चलेगा, ठीक है, तो चीजों को इतना वो मत लिया करो, जस्ट चिल एंड कूल एंड एंजॉय द क्लास, ओके। देखो तो उत्तरी रेलवे जोन है, इसका मंडल मुख्यालय कहां पर? आपका अंबाला केंद्र, सोनार का सिकट अंबाला केंद्र, ठीक है, अंबाला केंद्र आपको देखो कैसे देखो, जो अब देखो पंचकुला के अंदर अगर हम लोग रेल का जोन बना दे, क्योंकि पंचकुला के अंदर तो वैसे सीधी बिजली विभाग का जोन बन गया, अब बिजली विभाग ने आपका कब्जा कर लिया है, तो अब जो जोन से दूसरी जगह बची कौन सी बची? एक तो अंबाला और एक यमुनानगर, लेकिन यमुनानगर के अंदर तो यमुना नदी ज्यादा है, तो आपको रेल का पुल बनाना पड़ेगा, बड़ा जोन जान बनाना तो ज्यादा पैसा लगेगा, तो चीज कौन सी बची? एक अंबाला ही बच गया, और अंबाला के अंदर अगर हम लोग रेलवे का मेन मंडल मुख्यालय बना देते हैं तो भी अच्छा कि रेल के अंदर से बाहर जाने तक बालों के ऐसे वावी लगाते रहेंगे, ठीक है, यानी अंबाला के अंदर क्या उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय, इसके अंदर डिफरेंस मतलब बिजली बोर्ड का मुख्यालय पूछ रहे हैं पंचकुला, उत्तरी जो जोन आपका उत्तरी हरियाणा बिजली निगम पंचकुला, और उत्तरी रेलवे जोन का पूछ रहे हैं तो अंबाला, चीजें आई समझ क्यों अंबाला के अंदर? क्योंकि पंचकुला के अंदर बिजली लगा गया और राज्य कट गया, यमुनानगर के अंदर यमुना नदी ज्यादा बड़ी है तो बना कौन सकते, सिर्फ बच गया अंबाला, तो उत्तरी का जो आपने हिस्सा हमने अंबाला के अंदर बनाया, तो अंबाला के अंदर उत्तरी रेलवे जोन का मेन मुख्यालय, इसको याद रखना भारत रत्न घोषित ठीक है भाई। अरे भाई तुम समझते नहीं, न्यू ट्रेंड सर ऐप पर क्लास का भाई अक्सर आठी कई जान दे यार भाई, पता क्या है कई जान दे यार, अपने को फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, बोलने दो, क्योंकि आप लोग भी देखने लग रहे हो, सारा सौदा फूका हुआ है ब्रो, वाहे हमें क्यों बोलना है? अगर हम किसी के बारे में बोलें तो फ्री फंड में भाई उसको पॉपुलैरिटी देंगे, तो मैं बोलना है क्यों भाई? चीजें समझ रहे हो? जो बोलने दो भाई, मेरे आगे तो जिक्र ना छेड़ा करो, मैंने बहुत बार कह रखा है मेरा आगे इन चीज़ों जिक्र छेड़े ना करो, चाहे कोई मेरी गाल बकता हो कुछ करता हो, मेरे बालक मेरा गेल है, मेरी वीडियो देखने मेरा गेल है, बस मन किसी को मतलब ही नहीं, मन का दूध लेना है तो उनका मतलब रखो, बढ़ जाओ। उत्तरी रेलवे जोन का आगे चलो तो क्या हरियाणा में एकमात्र रेल म्यूजियम कहां पर? ये भी अच्छा प्रश्न है, एकमात्र रेल म्यूजियम जहां पर मतलब कि रेल के जो अवशेष है, रेलों की जो चीजें हैं वो आपकी दी गई है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो हरियाणा के अंदर जो मेनली जो सारी चीजें, हरियाणा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, सबसे पहला रेलवे स्टेशन, सारी चीजें, और इसके अलावा आपका क्या था हरियाणा का क्या था वो जो आपने थी फिल्म का सेट बनाया था आपका, वो भी कहां पर? रेवाड़ी के अंदर। तो इतनी सारी की सारी चीजें, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन सबसे ज्यादा राजस्व वहीं पर इकट्ठा होता है, तो सारी चीजें आप देखो रेवाड़ी के अंदर है, तो आपका रेल का म्यूजियम भी तो वहीं पर होगा। अब इतना बड़ा रेलवे स्टेशन लेके बैठे, इतनी ऐतिहासिक चीजें लेके बैठे हैं, ठीक है, तो आपका 1873 के अंदर उसकी स्थापना हुई थी, तिरपन की रेल उड़ती हुई आई थी, तो सीधी सी बात की सारी चीजें वहीं पर मिलेंगी। तो रेलवे का जो म्यूजियम है, म्यूजियम के अंदर जो पुरानी ऐतिहासिक चीजें हैं वो भी आपको कहां पर मिलेंगी? रेवाड़ी के अंदर तो मिलेंगी। तो उससे आपका बी करेक्ट हो जाए, तो हरियाणा के अंदर जो एकमात्र रेल म्यूजियम है वो भी कहां पर? आपका रेवाड़ी के अंदर। ऐसे रेवाड़ी ऐसे रेल अभी तक जो चीजें पड़ी मैक्सिमम चीजें कहां पर? आपकी रेवाड़ी के अंदर ही है। सिर्फ एक जो उत्तरी जो रेलवे जोन का जो मंडल मुख्यालय कहां पर? वो अंबाला के अंदर है। बाकी लगभग सारी चीजें कहां पर? आपकी रेवाड़ी के अंदर ही आई है। चीजें हुई क्लियर? आगे चलें, आगे चलो भाई। हरियाणा राज्य के एकमात्र रेलवे वर्कशॉप कहां पर? एकमात्र रेलवे वर्कशॉप। अब ये वर्कशॉप क्या चीज है भाई? वर्कशॉप आपको समझाता हूं। जैसे आपको आपने रोडवेज की वर्कशॉप देखी होगी, जैसे आप बसों के अंदर आते जाते हो सफर करते हो, उसके अंदर आपने रोडवेज की वर्कशॉप देखी होगी, तो इसी टाइप से रेलवे की भी वर्कशॉप होती है। वर्कशॉप वो क्या चीज है? वर्कशॉप वो होती है जहां पर मान लो जैसे कि रेल है, तो रेल के अंदर जैसे कि टायर है, टायर के अंदर बड़े होलो वाले हैं, उनके अंदर ग्रीस पानी देना, ठीक है, या फिर रेलवे का जो इंजन है या कुछ और उसकी सर्विस वगैरह करना, डिब्बों को धोना वगैरह सारा सिस्टम। तो जो वर्कशॉप किसको बोलते हैं? जहां पर उसके जो रेल का जो डिब्बा उस पर वर्क किया जाए, कहीं पर कोई टूट फूट होगी है, कोई दरवाजा टूट गया, कुछ भी लगा लो, तो सारी चीज की रिपेयरिंग करना, कहीं पर वेल्डिंग करना, तो सारी चीजें कौन हैंडल करते हैं? वर्कशॉप के अंदर वर्क होता है, ठीक है। और वर्कशॉप के अंदर जो वर्क करते हैं उनके पास सोने का टाइम थोड़ी ना होता है, लगातार जागते रहो, ठीक है। जो भी वर्कशॉप के अंदर काम करे, खासकर रेल वाली वर्कशॉप के अंदर, उसके अंदर लगातार जागते
रहना पड़ेगा, तभी तो काम कर पाओगे। अगर सो जाओगे तो काम कैसे कर पाओगे? यानी कि आपकी क्या है एकमात्र रेलवे वर्कशॉप कहां पर आपकी जगाधरी के अंदर। ऑप्शन नंबर पढ़िए, जगाधरी आपका कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है, ठीक है। वहीं पर क्या आपकी एकमात्र रेलवे वर्कशॉप याद कैसे रखोगे? सीधी बात जगाधरी से जगाना जागना, ठीक है। रेल के अंदर अगर आप काम करने लगे रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर तो आपको फटाफट फटाफट काम करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे जो रेल होती है, रेल का टाइम फिक्स होता है कि अगली रेल यहां पर आएगी, अगली रेल वहां पर जाएगी, ठीक है। तो पहले से टाइम फिक्स है। अगर आप सो जाओगे तो कैसे आप रेलवे वर्कशॉप पर काम कर पाओगे? वर्क तो उसके अंदर लगातार करना पड़ेगा, ठीक है। उसका कीमत टूट गया, सिस्टम है, रेल का गिराड़ी टूट गई और कीमत टूट गया तो लगाना पड़ेगा, टाइम से ना लगाओ तो लेट हो जाएगी, सॉरी लेट होंगी। तो उसकी वजह से आपकी जगाधरी के अंदर यानी जागते रहना पड़ेगा। अगर आपको वर्कशॉप के अंदर काम करना तो काम आपकी जगाधरी के अंदर, ठीक है। सुनिए ना जाओ जी गुरु, कोई फालतू बोलो तो भाई देखो ये बेरा यार की चीज़ है। अब भाई आप ये सोचो, कोई भी किसी पोजीशन पर पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं भाई, ठीक है। उनको बहुत सारे लोग गाली भी देते हैं, गंदा भी बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं। ये भाई वो देश का हर एक नागरिक का रिप्लाई लाइक जाओ करना, तो खुद का काम नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे ना। मैं आपको मेरी चीज़ बताता हूँ भाई, जैसे कि मैं सच्ची बताऊँ भाई, कमेंट वगैरह होना है मैं बहुत कम देखा हूँ, भगवान कसम बहुत कम देखा हूँ। जो कभी वीडियो कमेंट करके बहुत रेयर कदम हो गया कमेंट देखूंगा तो भी नो कोई दिख गया कि हाँ भाई कुछ वास्तव में कोई चीज़ पूछा है तो उसका रिप्लाई कर दिया बस। बाकी भाई मैं सच्ची में बहुत कम, क्योंकि भाई इन चीज़ रखी है भाई, मैंने चीज़ देखी थी। एक मतलब एक था मेरा मित्र, ठीक है, बड़ा मास्टर है, मैं बताऊंगा नाम वगैरह, ठीक है। चलो बताइए, नवीन सर है भाई, ठीक है। उनसे मेरी बात हुई थी तो मेरे को बताने लगे थे कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनको भी बहुत सारे लोगों जब पता कोई लोग ऊपर की तरफ जान तो टैंक नहीं हो जाता, बहुत ज़्यादा नौकरी दुखी रहेगा। उस भाई साहब ने मेरे को चीज़ भाई एक काम कर, किसी और का चैनल दिखे ना, कोई मास्टर है दूसरा कोई तरह कुछ भी, किसी और का चैनल दिखे ना भाई, देखा नहीं दिमाग में भड़का होगा नहीं ना, किसी का कमेंट देखना, किसी और देख दिखे ना, अपना जीवन का मस्त है, अपना काम कर, अपनी तरफ से एफिशिएंसी दे, अपना होना चाहिए। हाँ तू गलत ना करता हो, मतलब मेरा मन का यह चीज़ नहीं होनी चाहिए मैं गलत करूँ, ठीक है। बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। अगर किसी पोजीशन पर मन लगा मैं गलत करूँ तो उस चीज़ में मैं गलत होऊंगा भाई। अगर मन लगा कि मैं गलत को नहीं करना मैं सही करना रहा हूँ, ठीक है, तो भाई उस चीज़ का अफसोस भी नहीं होना चाहिए, चीज़ें समझ में। तो मैं सच्ची बताऊँ, मैंने करीबन आप ये समझो मैंने 23 तारीख में बैच काटा था, आज मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली 20 दिन हो गए, 20 फालतू हो गए, ठीक है भाई। मैं किसी का चैनल कौन देखता, किसी का भी ना, किसी का टेलीग्राम देखना, किसी का चैनल देखा, जो कोई मत गाड़ कुछ को, हम तो बड़ी मस्ती में जीवा भाई, ठीक है। और हम जिस रास्ते पे जाने लगे भाई उस रास्ते पे अगर चलोगे तो भाई ये चुगली चट्टी वो सिस्टम हमको पसंद नहीं है, ठीक है। तो देखो आगे, तो एक मात्र रेलवे वर्कशॉप होगी जगाधरी के अंदर। आगे देखो क्या, हरियाणा की प्रथम सीएनजी ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? पहली सीएनजी ट्रेन आपकी वो कहां से, सीएनजी मतलब समझ गए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पहली सीएनजी ट्रेन आपकी कहां से कहां, यमुनानगर से पंचकुला, रोहतक से यमुनानगर, रोहतक से रेवाड़ी, हिसार से भिवानी, कहां पर पहले आपकी सीएनजी ट्रेन चली थी? अब देखो भाई कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपकी कहां से कहां, रोहतक से रेवाड़ी चली थी। ऑप्शन नंबर का सीक्रेट है, रोहतक से रेवाड़ी कौन सी चली थी आपकी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी ट्रेन। अब आप ये देखो सीएनजी से कोई चीज चलने लग रही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप लोगों को पता है पेट्रोल से जो गाड़ी चलती है या डीजल से जो गाड़ी चलती है उसके अंदर ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू सीएनजी के, क्योंकि सीएनजी गैस यार आप उसको देखो पानी के अंदर ज्यादा पावर होती है, हवा के अंदर पानी के अंदर ज्यादा होगी, ठीक है। और पानी से ज्यादा जो लो होगा सॉलिड होगा उसके अंदर ज्यादा पावर होगी। तो उसी टाइप से भाई गैस के अंदर ज्यादा पावर, सीएनजी तो गैस है, गैस के अंदर ज्यादा पावर होगी या लिक्विड के अंदर, पेट्रोल तो लिक्विड एक तरीके से उसके अंदर ज्यादा पावर, तो जो ज्यादा पावर उत्पन्न करता है पेट्रोल या डीजल है वो उत्पन्न करते हैं एज कंपेयर टू गैस, ठीक है। अब गैस से अगर आप ट्रेन चलाने लग रहे हो तो ट्रेन तो रोएगी, क्यों गैस गाल दी जी काट दिया, ठीक है। यानी गैस अगर चलाओगे आप ट्रेन तो ट्रेन तो रोएगी, रोने से बढ़िया रोहतक, रोती रोती कहां जाएगी? ए रेवाड़ी वाली ट्रेन के पास जाऊंगी। रेवाड़ी तो क्या है, सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। वहां वाले क्या पता मेरे ऊपर दया कर ले और मेरे अंदर पेट्रोल या डीजल डाल दे, ठीक है। यानी कि जो जिसके अंदर सीएनजी डली वो ट्रेन क्या, वो ट्रेन आपकी रोएगी कि रोती रोती कहां जाएगी? रेवाड़ी तक जाएगी। रेवाड़ी के अंदर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन वही उसका दुख समझ सकते हैं, वो बड़ा रेलवे स्टेशन बड़ा दिल है उसका। यानी रोहतक से रेवाड़ी की पहली सीएनजी वाली ट्रेन आपकी चली थी, ठीक है। दिमाग के नतीजे आगे चलिए, आगे चलो। हरियाणा में प्रथम भाप इंजन वाली ट्रेन कहां से कहां चली थी? भाप इंजन वाली ट्रेन तो समझ गए, जो पुराना टाइम में चला करती कोयला नु बजा देन घसड़ 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 इस तरीके चलती थी। तो यहाँ पहली भाप इंजन वाली ट्रेन कहां से कहां चली थी? रेवाड़ी से फरीदाबाद, रेवाड़ी से पंचकुला, रेवाड़ी से कथलिया, रेवाड़ी से गुरुग्राम, कहां से कहां तक चली थी? फटाफट से मोहित भाई अपना खास है, जैसे बात आ गई तो आगे लगी। धन्यवाद मेरे भाई। सर उसका मेरे सिरसा जिले में 50 करोड़ रुपए की बोली लागत है भाई, लागत होगी जरूर भाई। और एक दो दिन शायद रीला में भी आया था, मैंने 2 दिन पहले देखी थी भाई। अभी इंडिया सिलेबस शुरू नहीं करवाया भाई, करवा देंगे, टेंशन ना लो। इंडिया सिलेबस भी शुरू नहीं करवा देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। अब देखो क्या, तो पहली भाप इंजन वाला ट्रेन। अब ये सोचो अपने भारत के अंदर, अपने हरियाणा के अंदर कोई भी ट्रेन चली, सीधी बात रेवाड़ी तो हमारा बेस है, ठीक है। वहीं से हमारी देखो सीएनजी वाली चली, वो भी रेवाड़ी जाने लगी थी, ठीक है। आपकी कोई सी भी ट्रेन लगा लो रेवाड़ी तो जाके आएगी ही आएगी, यानी एक ऑप्शन रेवाड़ी तो पक्का आएगा, चारों का रेवाड़ी तो रेवाड़ी तो है। अब भाप की इंजन से चलने लगी। अब भाप का इंजन आप समझो कोई भी अगर पुराना व्यक्ति तो है तो अपना गुरु माना जाएगा। कैसे समझाता हूं, जैसे मान लो आज वर्तमान में आप ये वाला ये चीज यूज करने लग रहे हो, डिजिटल बोर्ड यूज करने लगे। इससे पहले आपका कौन सा व्हाइट बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड था। इससे पहले एक छोटा बोर्ड होता था, ब्लैक बोर्ड था। यानी कि आप समझो कि जिसने ब्लैक बोर्ड का आविष्कार किया, मेन गुरु तो अपना वही है, मेन गुरु तो वही है भाई। अब वो ब्लैक बोर्ड का आविष्कार ही नहीं करता तो अपने को पता लगता है बोर्ड नाम की भी कोई चीज होगी। अब मान लो आज के दिन में इतनी बड़ी पावरफुल लाइटें चलने लग रही हैं मेट्रो स्टेशनों पे, कहीं पर गाड़ियों के अंदर लाइट। अगर कोई व्यक्ति बल्ब का आविष्कार ही नहीं करता तो लाइटें कहां से सस्ती नहीं सस्ती ना। जिसने बल्ब का आविष्कार किया वो तो अपना गुरु है। तो अगर आप ये देखो सबसे पहले कौन सा भाप वाले इंजन तो चले थे, इससे पहले कोई इंजन था ही नहीं। अगर ये भाप वाले इंजन चलते ही नहीं तो आज बिजली से और ये अलग अलग चीजों से ट्रेन चलती, डीजल से, बिजली से, ये कहां से आती? ये कब आई है? जब क्या पहले आपके भाप वाले इंजन वाला चला है। यानी भाप वाले इंजन वाली ट्रेन क्या है, अपनी गुरु है भाई, ठीक है। यानी कि रेवाड़ी से गुरुग्राम के बीच में क्या है, आपकी पहली भाप इंजन वाली ट्रेन चली थी। याद कैसे रखोगे, क्योंकि भाप वाला इंजन तो अपना गुरु है भाई। सबसे पहले वो इस चीज की शुरुआत करते हैं, अपना गुरु कौन आपका, जो कि आपका भाप वाला इंजन है। रेवाड़ी तो परमानेंट है। देखो दो करिए सीएनजी, सीएनजी यानी कि सीएनजी वाली ट्रेन तो होगी रोहतक से रेवाड़ी, ठीक है। भाप इंजन वाली आ जाए तो रेवाड़ी से गुरु, क्योंकि भाप इंजन तो अपना गुरु है भाई। सबसे पुरानी चीज पुराने जमाने के, यानी कि आपका रेवाड़ी से गुरुग्राम। नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहां हुई? अब जैसे मतलब हरियाणा के अंदर रेल कोच फैक्ट्री, यानी रेल के अंदर जो आपके जो डिब्बे बनते हैं रेल के, ठीक है, कोच बनते हैं जो अलग अलग कोच, वो वाला कोच समझ लो, जो फुटबॉल खेलना सिखाया, बैट बॉल खेलना सिखाया, नो वो कोच नहीं, आपका कौन सा जो रेल के डिब्बे बनते हैं वो वाला कोच। तो हरियाणा में रेल कोच फैक्ट्री भाई, इसकी स्थापना कहां हुई थी? पानीपत के अंदर, सोनीपत के अंदर, यमुनानगर के अंदर या कुरुक्षेत्र के अंदर, कहां हुई थी? फटाफट से। हिंदी की क्लास भी सर हरियाणा जी की तरह भाई। देखो हिंदी की क्लास करवाऊंगा मैं, करवाऊंगा, टेंशन ना लो। आए किसी का गुरुजी गदर फिल्म वाला इंजन भी खड़ा है मैंने के बैच लिया है 9 साल 2 इसमें हिंदी के। राहुल सैनी कोशिश करेंगे भाई। अभी तो देखो मेरा लक्ष्य बताओ मेरा क्या है। आज तारीख 16 होगी, कल की छुट्टी है, नेक्स्ट वीक और उससे नेक्स्ट वीक भाई 30 तारीख तक मेरे एंड से सिलेबस पूरा करवा दूंगा, ठीक है। सारा इतना सिलेबस बचा और कुछ करना मुझे, ठीक है। बताओ आंसर आया, सोनी पता है किसी का? वेरी गुड वेरी गुड। देखो
तो आपकी रेल कोच फैक्ट्री स्थापना कहां की गई थी? सोनीपत के अंदर आपकी रेल कोच फैक्ट्री स्थापना की थी। अब इसको कैसे रखोगे? देखो सीधा रेल कोच फैक्ट्री मतलब रेल के जो डिब्बे होते हैं उनको कोच बोला जाता है। ये एक रेल का डिब्बा है, ये एक रेल का डिब्बा है, ये एक रेल का डिब्बा, तो ये रेल के कोच है। आगे जो होता है उनका इंजन का बाप है सबका, ठीक है, ये आपका इंजन है। तो ये इंजन हो गया, ये रेल कोच के डिब्बे हो गए। तो रेल कोच फैक्ट्री जो डिब्बे बनाने की जो फैक्ट्री कहां पर स्थित है? अब सीधी सी बात है, अगर आप रेल का निर्माण करने लग रहे हो तो सीधी सी बात आप खूब पैसे का निर्माण करोगे यार। एक तो बस चलाने लग रहे हो, एक बस के अंदर उतना डीजल फूकोगे, ठीक है, सिर्फ आपकी एक सवारी जाएगी एक बारी में, ठीक है, कितना खर्चा हुआ? एक रेल है, एक ही बारी के अंदर डिब्बों को खींच ले जाएगी, इतनी ज्यादा सवारियों को खींच ले जाएगी, यानी आपके पैसे की आपका जो लागत होगी उसकी बचत होगी, ठीक है, और इनकम ज्यादा होगी। सीधी सी बात, यानी एक तरीके से क्या है, सोना बनाने की फैक्ट्री है। रेल के तरीके सोना, कोयला भी तो लाओगे आप, ठीक है, और भी तो सामान लाने लग रहे हो। अब दिल्ली मेट्रो देख लो यार, दिन में कितनी सवारियां होती है, सुबह चलती है, बिजली से रात तक चलती है, कितनी सवारियां होती है, हर से 50 60 कितने रुपए करोड़ों में कमाते हैं भाई, ठीक है। सीधी बात है, रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना नहीं, अगर आप रेल की स्थापना करने लग रहे हो सीधा भाई सोने की स्थापना करने लग रहे हो, सोना छापने ऐसे आएगा, सोना गदर 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 गदर, ठीक है। तो आपके सोनीपत के अंदर भी कई बार लोकेशन पूछे, सोनीपत के अंदर भी एग्जैक्ट कहां पर है? तो बराही से गन्नौर, बराही और जो आपका गन्नौर आपका, ठीक है, यहाँ पर क्या आपकी स्थिति है? बराही गन्नौर के अंदर, ठीक है। गन्ने से बड़ी ट्रेन भी जाती है राही राही, ठीक है, और गन्ना क्या एक तरीके से किसानों का सोना है, ठीक है। गन्ने से बड़ी ट्रेन भी कैसे जाएगी? राही राही, जो एक तरीके से सोने का काम करेगा, ठीक है। आगे चले, आगे चलो। हरियाणा के शहर में चारों दिशाओं में रेल मार्ग निकलता है। ऐसा कौन सा शहर है जहां से चारों दिशाओं के अंदर रेल मार्ग निकलता है? जैसे मान लो कि ऐसा शहर, जैसे मान लो आपका शहर है, यहाँ पर भी आपका रेल मार्ग जाने लग रहा है, यहाँ पर भी रेल मार्ग जाने लग रहा है, इधर भी आपका रेल मार्ग, इधर, यानी चारों दिशाओं के अंदर क्या वो रेलवे के मार्ग उस शहर के अंदर जाने लग रहा है। ऐसे शहर का नाम बताओ। ये आपका एचएसएससी पीवाईक्यू के अंदर पूछ सकते हैं। एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर प्रश्न आया था कि ऐसे शहर का नाम बताओ जिसके अंदर चारों दिशाओं के अंदर रेल मार्ग है। तो देखो क्या इसको कहते हैं, अब चारों दिशाओं के अंदर अगर आपकी रेल जा सकती है, या फिर ऐसा जिला जिला होगा, ऐसा शहर है, ऐसा शहर जिसके अंदर चारों दिशाओं के अंदर रेल मार्ग जा सकते हैं, तो सीधी सी बात है, जो आपकी रेल कैसी पानी की तरह जाने लगी भाई, ठीक है। अब आप मान लो हिसार लगा लो, कोई भी और जिला लगा लो, उसके अंदर मान लो एक रेल की लाइन हो, सिर्फ एक दिशा के अंदर लगी, दो दिशाओं के अंदर लगी, ठीक है। अब चारों दिशाओं के अंदर रेल भाई पानी की तरह जाती है यार, उस दिशा में सपट सपट, उस दिशा में सपट सपट, उस दिशा में सपट सपट, उस दिशा में सपट, चारों दिशाओं में क्या है? पानी की तरह जाती है, सपट 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 सपट, ठीक है। यानी पानीपत के अंदर ऑप्शन निकल जाए, पानीपत के अंदर क्या है? चारों दिशाओं के अंदर, ठीक है। अब रेल चारों दिशाओं के अंदर सीधी सपट सपट जाओगी यार, ठीक है। कोई दो दिशाएं होंगी, मान लो मान लो हिसार के अंदर दो दिशाओं के अंदर रेल जाती है। एक बार यार रेल आएगी, आगे खड़ी पाई जाएगी, कहती मैं आऊंगी तो, ठीक है, ये रेल आएगी आगे खड़ी, मतलब दुखी होंगे। अब चार दिशाएं हैं तो चार दिशाओं में कोई दुखी नहीं है, एक दिशा में खड़ी कर, दिशा में दोनों कितनों सवारी करवा लेंगे, ठीक है। चारों दिशाओं के अंदर रेल के माध्यम से सीधी बात है, पानी की तरह रेल जाएंगी भाई, सवारियां बिठाई, चल मेरे भाई, कोई रुकावट कोई बात नहीं, ठीक है। चारों दिशाएं खाली, कोई दिशा के अंदर जाओ, पानी की तरह सपट 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 सपट, ठीक है। आगे देखो कौन सा हरियाणा के जिले में कोई रेल मार्ग नहीं है। दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है ग्राम सचिव के पेपर के अंदर। हरियाणा ग्राम सचिव का तो पिछले मतलब कि जो आपका 2019-20 के अंदर जो पेपर आया था, कैंसिल हो गया था, उसके अंदर ये प्रश्न आया था आपका कि हरियाणा के किस जिले के अंदर कोई भी रेलवे मार्ग नहीं है, मतलब कोई भी रेल की पटरी कुछ भी वहां से नहीं गुजरता है। कौन सा जिला? नू, रेवाड़ी, फरीदाबाद या भिवानी? ए नो 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 नो, वेरी गुड वेरी गुड। देखो इसका क्या आपका नो, ऑप्शन नंबर आपका एक है नो। अब ये नो के अंदर क्या है देखो आपको बताता हूं, ये आपका नो है, कड़गा ये नो, ये नो है, ठीक है। इसका पुराना नाम होता था भाई मेवात, मेवात, और इसके अंदर भाई बहुत ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। और इसके अंदर दिक्कत क्या थी कि ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ था, पिछड़ा हुआ समझ गए भाई। यहाँ के जो लोग थे वो इतना ज्यादा विकसित नहीं थे, इतना ज्यादा काम मतलब कुछ भी लगा लो, मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा विकास नहीं था, इतना अच्छा शहर ना कुछ, मतलब की चीजें पिछड़ी हुई थी यहाँ पर इतना, मतलब कि खौफ था कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते थे, लोग बड़े डरते थे। खौफ इतना था भाई यहाँ पर, अभी भी वर्तमान में बताने लग रहा हूँ चीजें, अब तो मुझे तो पता नहीं इतना, लेकिन मुझे इतना पता है कि खौफ इतना था कि यहाँ पर लोग जॉब करने से भी डरते हैं, सरकारी नौकरी करने से भी डरते हैं। यकीन नहीं होता तो आपके घर में कोई माता पिता या आपका भाई बहन कोई भी जॉब पे लगा हुआ है उससे पूछ लेना। सरकार है जो टीचर होते हैं ना, टीचर मैं आपको बताता हूं, कोई भी अगर मान लो यहाँ पर टीचिंग करना चाहता है, यहाँ की स्पेशल अलग वैकेंसी निकलती है, आप लोगों ने देखा भी होगा। अब जैसे जेबीटी की वैकेंसी देखी ना कि एक तो जेबीटी निकली आरओएच, आरओएच का मतलब क्या होता है? रेस्ट ऑफ हरियाणा, रेस्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है। और एक जेबीटी की वैकेंसी निकली थी सिर्फ मेवात कैडर के लिए, मेवात कैडर, ठीक है। मेवात कैडर की वैकेंसी भी अलग से निकालते हैं भाई, इतना खौफ है यहाँ की वैकेंसी भी अलग से आती है। टीचर यहाँ पर जॉब करना पसंद नहीं करते, छोड़ देते हैं, हम करनी कोई छोड़ जाएंगे, हम नौकरी की जरूरत, ठीक है। सरकार ने इतनी भी सुविधा करके कि यहाँ पर जिसकी जॉब यानी मतलब यहाँ पर जो कोई जॉब करना है, मान लो कोई एक जेबीटी टीचर है, उसके अगर 60,000 तनख्वाह लगते ही, ठीक है, यानी जो प्राइवेट टीचर होते हैं मेवात के अंदर भाई उसको मतलब कि 3-4 फालतू मिलती है, 64,000 मिल जाएगी। एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, मतलब कि जो यहाँ पर जो आम इसको मिलते हैं रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर जो मिलती है सैलरी उससे फालतू मिलती है मेवात के अंदर किसी भी जॉब के लिए हो। ये मैं सिर्फ एक टीचिंग का एग्जांपल देके बता रहा हूं क्योंकि जेबीटी की वैकेंसी थी, उसको एग्जांपल देके बताने लग रहा हूं, चीजें समझ में। तो ये सिस्टम है भाई, तो इस वजह से क्षेत्र क्या पिछड़ा हुआ है, नो बेचारा उतर रहा है मुंह। अब यहाँ पर कौन रेलवे लाइन बिछाएगा भाई, वैसे ही फटते बेचारों वहां पर जाते हुए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो जो मेवात है, मेवात यानी कि जो नू क्षेत्र है, नू का उतर रहा है मुंह। अब किसी क्षेत्र का मुंह नहीं उतर रहा, अब मुंह उतर रहा है, तो सीधी सी बात है कि वहां पर रेलवे लाइन कहां से बिछेगी भाई? वहां के लोग उदास बैठे पहले से, ठीक है, वहां पर जाती लोगों का मुंह ऐसे उदास। लेकिन मेवात है तो अपना हिस्सा यार, पता नहीं ये चीज इतनी क्यों फैली हुई है भाई, मेरे को खुद ना चीजें को समझ में आ रही है कि चीज इतनी फैली क्यों है। मान लो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है तो वो भी अपने ही है, तो हरियाणा का हिस्सा ही। फिर देखो मेरे हिसाब से तो भाई मेरा जो पर्सनल सजेशन होता है, सरकार को भी इस टाइप से भेदभाव करना ही नहीं चाहिए। अब सरकार भेदभाव करने वाले वो मेवात के हैं, उनके लिए अलग से वैकेंसी, ये हरियाणा के इनके लिए अलग से वैकेंसी निकालोगे तो लोग तो भेदभाव करेंगे भाई। जिसे समझ रहे हो, सरकार अगर उनको एक साथ लेके चले तो भेदभाव क्यों होता है? दूसरा जम्मू कश्मीर बना रखा है, अलग से वैकेंसी निकलेगी मेवात के लिए, क्यों भाई? तो ये चीजें हैं भाई। तो नो नो का उतर रहा है मुंह क्यों? क्योंकि कोई भी रेलवे लाइन को नहीं, बेचारा रूस रहा है, नाराज हो रहा है, ठीक है। आगे देखो क्या हरियाणा का प्रथम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का, एलिवेटेड का मतलब क्या है? एलिवेटेड का मतलब जो हवा में रहता है, आप लोग एंटोनिम सिनोनिम पढ़ोगे ना ब्लैक बुक में, देखिए उसके अंदर पाओगे अपना एलिवेटेड। एलिवेटेड भी दो होते हैं, एक एलिवेट होता है उसका मतलब शांत करना, एक एलिवेटेड होता है उसका मतलब ऊपर, दो होते हैं एलिवेट भी, देखना आप बुक खोलो। एलिवेटेड का मतलब होता है जो आपका हवा के अंदर उड़ता है वो, मतलब ऐसा रेलवे ट्रैक आप लोगों ने अभी तक तो देखा होगा कि रेलवे ट्रैक के ऊपर पुल बने होते हैं। जैसे मान लो यहाँ से रेल की लाइन जाने लगी है तो इसके ऊपर से पुल बना दिया, यहाँ से ऊपर साधन चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये अपने भारत का सॉरी अपने हरियाणा का पहला ऐसा रेलवे ट्रैक जो रेलवे ट्रैक ऊपर से जाएगा और नीचे से जाएंगे, मतलब आम सड़क नीचे से जाएगी, ऊपर से रेलवे ट्रैक जाएगा, ठीक है। तो ये प्रथम जो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है, ये आपका कहां प्रस्तावित होता है? प्रश्न पूछा गया, हरियाणा का बताओ पहले। मेरे फादर रेस्ट ऑफ हरियाणा 2016 टीचिंग लिस्ट से हैं, बट अभी तक गवर्नमेंट ने वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली है, कोई सोल्यूशन है भैया सीएम हाउस तक? भाई देखो संजय कुमार भाई, मैं तो क्या सोल्यूशन बताऊं यार, वेटिंग लिस्ट जरूरी थोड़ी ना, बेरोजगार भोपाल खतरी, मैं भी कर दूंगा मोहित पुनिया भाई मेरे को
सर वोकैब के लिए कौन सी बुक ठीक है? दीपिका पंगाल। देखो भाई मेरा जो पर्सनल सजेशन है, आप लोग ब्लैक बुक को प्रेफर करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को एक चीज बताऊं, अगर आप लोगों को वोकैबुलरी करनी है ना, जैसे मान लो एसएससी लेवल की भी करनी है, तो सबसे बेस्ट है ब्लैक बुक। ठीक है, ब्लैक बुक के नाम से बुक आती है। देखो मेरी तो कोई बुक है नहीं कि मैं इसकी फ्री प्रमोशन करूंगा। ठीक है, मैं इसमें से पढ़ रहा हूं भाई, मतलब बताऊं। ठीक है, रोज के 30 का टारगेट कर लो कि रोज के 30 तो करने करने हैं। 30 सिनोनिम कर लो, दो के पेयर बनाए चल पड़ो। जैसे 30 सिनोनिम का एक पेयर उठा लो, दूसरा पेयर उठा लो आपका ईडीएम का। शुरू में ईडीएम कर लो, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रखा था, मुश्किल हो जाए, शुरुआत में जाओगे तो घबरा जाओगे। ठीक है, रोज के 50 ईडीएम कर लो, 50 ईडीएम थोड़ी आसान हो है, 30 सिनोनिम रोज के कर लो, नीत करके 2-3 बार मन तो पेयर बना के याद करे थे भाई, मैं तो 3 महीने लगे गए थे। उसका बाद बार रिवीजन मार के ब्लैक बुक ब्लैक बना रखी। तो यहाँ प्रथम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक आपका कहां पर है? आया किसी का आंसर? धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तुझे वर्णन काटो, अंडवन काटो, लाजो भी मेरा वर्णन उल्टा बोला बस हो गया जी। देखो तो प्रथम एलिवेटेड ट्रैक आपका कहां पर है? तो आपका गोवाना से रोहतक है। गोवाना से रोहतक के आपका प्रथम एलिवेटेड यानी जो हवा के अंदर जो ट्रैक बनाएगा वो आपका कहां पर? गोवाना से रोहतक। अब सीधी सी बात है, अब एलिवेटेड ट्रैक है, मान लो आपको पता है कि रेलवे के अंदर जो होते हैं ना शौचालय होते हैं वो खुले होने चाहिए, पत्थर होने, पत्थर दिखता जाएगा, मजाक की बात नहीं है। ठीक है, अब क्या है, गोहाना से क्या बना? गुआना, गु प्लस आना। ठीक है, अब सीधी सी बात है, आप एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाने लग रहे हो, ऊपर से रेल टपेगी, नीचे से साधन, कोई भी साधन नहीं टपेगा भाई। ये पता क्या पता कौन शौचालय के अंदर गुआना करते हो, आदमी फिर रोएगा भाई, रोना आएगा फिर। लेकिन गोहाना से रोहतक के बीच में क्या पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है, याद कैसे रखोगे? सीधी बात है, गोहाना से क्या बना? गु प्लस आना। ठीक है, यहां पर आप ये समझ लो, रेल टपेगी, रेल के अंदर कोई बैठे होंगे, वो गु कर देगा, यानी गु आएगा, और उससे उसकी वजह से जो आम जनता होगी वो रोएगी भाई, और क्या आम जनता खुश थोड़ी ना होगी, रोएगी, रोना आएगा बेचारे के ऊपर रेल टपा है, रेल के अंदर कोई काट देगा, गेट देगा, पेड़ा था बेचारा, कोई किसी ऊपर दिक्कत होगी। तेरी प्रथम रेलवे ट्रैक आपका गोहाना से रोहतक के बीच में आपका बना था। सेकंड आपका पूछ ले, सेकंड रेलवे ट्रैक आपका कहां पर बना था? आज तक पूछा नहीं, क्या पता पूछ ले। ठीक है, जैसे आपका ये तो पूछा हुआ गोहाना से रोहतक वाला, लेकिन सेकंड वाला क्या पता पूछ ले, तो सेकंड वाला कहां से बना? कुरुक्षेत्र से कैथल भाई, कहां से? कुरुक्षेत्र से कैथल आपका बना था सेकंड एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, यानी जो ऊपर ऊपर चला था, सेकंड वाला कुरुक्षेत्र से कैथल, पहले वाला गोहाना से रोहतक भाई। ठीक है, आगे चलें, आगे चलो। हरियाणा में महात्मा गांधी को किस रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया? 1857 क्रांति वाला पर्सन, उसके अंदर बताया था कि महात्मा गांधी जी आए क्रांति के अंदर भाग लेने वाले में भाग लेवा 1919 के अंदर आए थे, बताया था। ये तो ये वैसे लिया कि रेल वाला डिपार्टमेंट का पर्सन था, तो वहां के मेरा ये रिवीजन सी हो जाएगी। महात्मा गांधी जी आए आते वाले में भाग लेवा आंदोलन में, अंग्रेज पल दो पल का शायर है, वापस चले, वापस चला ट्रेन में, महाराष्ट्र खत्म भेज दिया। ठीक है, तो पल दो पल का शायर यानी पलवल करवाया था, ये तो 1857 क्रांति का करवाया था, इसमें कुछ नया नहीं था। ठीक है, 1919 के अंदर आगे देखो। गुरुग्राम को डैश से जोड़ने वाला रेलवे मार्ग हरियाणा के सबसे पुराने सबसे बड़े जंक्शनों में से एक है। सैनिटरी इंस्पेक्टर एचएसएससी सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी 2017 के अंदर, उसके पेपर के अंदर आई। गुरुग्राम को डैश से जोड़ने वाला रेल मार्ग हरियाणा के सबसे पुराने और सबसे बड़े जंक्शनों में से एक है। सीधी सी बात है यार, सबसे पुराना सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? या कि रेल वाले डिपार्टमेंट का पर्सन था, तो वहां के मेरा ये रिवीजन सी हो जाएगी। महात्मा गांधी जी आए आते वाले में भाग लेवा आंदोलन में, अंग्रेज पल दो पल का शायर है, वापस चले, वापस चला ट्रेन में, महाराष्ट्र खत्म भेज दिया। ठीक है, तो पल दो पल का शायर यानी पलवल करवाया था, ये तो 1857 क्रांति का करवाया था, इसमें कुछ नया नहीं था। ठीक है, 1919 के अंदर आगे देखो। गुरुग्राम को डैश से जोड़ने वाला रेलवे मार्ग हरियाणा के सबसे पुराने सबसे बड़े जंक्शनों में से एक है। सैनिटरी इंस्पेक्टर एचएसएससी सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी 2017 के अंदर, उसके पेपर के अंदर आई। गुरुग्राम को डैश से जोड़ने वाला रेल मार्ग हरियाणा के सबसे पुराने और सबसे बड़े जंक्शनों में से एक है। वापस चले, वापस चला ट्रेन में, महाराष्ट्र खत्म भेज दिया। ठीक है, तो पल दो पल का शायर यानी पलवल करवाया था, ये तो 1857 क्रांति का करवाया था, इसमें कुछ नया नहीं था। ठीक है, 1919 के अंदर आगे देखो। गुरुग्राम को डैश से जोड़ने वाला रेलवे मार्ग हरियाणा के सबसे पुराने सबसे बड़े जंक्शनों में से एक है। सैनिटरी इंस्पेक्टर एचएसएससी सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी 2017 के अंदर, उसके पेपर के अंदर आई। गुरुग्राम को डैश से जोड़ने वाला रेल मार्ग हरियाणा के सबसे पुराने और सबसे बड़े जंक्शनों में से एक है। सीधी सी बात है यार, सबसे पुराना सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? एज इट इज आपका एचएसएससी सैनिटरी इंस्पेक्टर 2017 के पेपर के अंदर प्रश्न आया था, कौन सा सबसे पुराना सबसे बड़ा? आंसर आया डीडी। इतना हिंट दे दिया, सबसे पुराना सबसे बड़ा। अब आया फरीदाबाद गया संगीता, ए संगीता, संगीता जी क्या कर रहे हो? मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पुराना सबसे बड़ा। आप फरीदाबाद के अंदर काहे खरीद कर रहे हो? सबसे पुराना सबसे बड़ा, इतना हिंट दे दिया, अभी भी नहीं समझ रहे का? और कितना समझाऊं बे? समझो, फीलिंग्स को समझो। ऑप्शन नंबर ए रेवाड़ी। यार सबसे पुराना सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की बात होने लग रही है, सबसे बड़ा जंक्शन तो रेवाड़ी ही तो आएगा। तो गुरुग्राम को रेवाड़ी से जोड़ने वाला जो रेल मार्ग क्या है? हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे बड़े जंक्शनों के अंदर शुमार। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, आगे ये सैनिटरी इंस्पेक्टर मैं पहले बताने लग रहा हूं, क्या मतलब ना, हरियाणा की एकमात्र नमक ढोने वाली ट्रेन का क्या नाम है? एकमात्र ऐसी ट्रेन का नाम बताओ जो कि नमक ढोती है, उस ट्रेन का नाम क्या है? अमृतसर एक्सप्रेस, वंदे भारत, राजपूत मालवा एक्सप्रेस या हावड़ा एक्सप्रेस, कौन सी है? अच्छे लेवल का पर्सन है, मेरे हिसाब से सारे बता दोगे। कभी यारी बनी अरे बस तुम पढ़ते रहो यार, मजे लिया, एंटरटेनमेंट करा करो। बट देखो तुम बताओ तारा क्या चीज का दुख है? नौकरी ना मिले उससे का दुख है? मिल जाएगी यार, जीवन में खुश रहो। ठीक है, अच्छा फील करो, पढ़ाई लिखाई करो, कच्चे काटो बस। देखो मैं बताऊं, अब मान लो आप दुखी रहते हो, नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, वो दुख कब तक पढ़ोगे? मान लो आप पढ़ना शुरू कर दो, डेली पढ़ो, अच्छे खासे पढ़ो। ठीक है, रोज का काम रोज सुबह टारगेट दूं, रोज सुबह कंटेंट डाल दूं, रोज का काम रोज पढ़ो। ठीक है, आप लोग देखना रहता है सोचते हो, यार संतुष्टि होगी ना कि हां भाई आज तो मैथ भी पढ़ लिया, रीजनिंग भी पढ़ ली, इंग्लिश भी पढ़ ली, जीके भी पढ़ ली, इंडिया वाली भी पढ़ ली, रेडियो भी पढ़ ली, आज तो सारे काम कर दिए। नो अंदर नेचुरल खुशी आओगी कि हां भाई सारे काम हो, मन संतुष्ट है, टूट जाएगा, खुश रहोगे। चीज करके देखिए, एक दिन पूरा करके देखियो काम, तारा मन अंदर होगा हां भाई आज तो ये भी निपटा सारा काम। धीरे 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 मैं ताकि भाई 10 दिन टाइम लगता पढ़ लो, 10 दिन भाई उसका पता छुटेगा नहीं। मैं कल संडे की छुट्टी करा करूं, हर संडे की टेस्ट हुआ है, संडे छुट्टी तारा मन लाल सर हुआ यार, आज क्लास से कौन लगी, जी सा कौन लग गया, मेरा खुद करा हुआ है, मैं बिना क्लास तो मतलब टाइम पास ही नहीं हुआ पूरा दिन। ठीक है, तो एक हैबिट बन जाएगी, बस पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, सारे लग जाओ, टेंशन ना लो, आर नहीं लगोगे और कितने लग जाओगे, लगोगे जरूर। ठीक है, और कितने भी लगे, जीवन में कुछ ना कुछ जरूर करोगे। ठीक है, निराश नहीं होगे, मैं इतनी गारंटी दूं, जो तुम पढ़ोगे वो खराब हो जाए। ठीक है, और कितने जरूर काम होगा। ठीक है, तो यानी कि मतलब नमक ढोने वाली ट्रेन कौन सी है? नमक। नमक के अंदर क्या ढोने लगे आप? सीधी सी बात है, माल। माल तो माल तो ढोगे आप नमक के अंदर, और नमक के अंदर पुराने टाइम के अंदर मालवा का युद्ध, मालवा से हम लोग माल लाने लग रहे हैं। ठीक है, माल आपका राजपूत जो मालवा एक्सप्रेस है, राजपूत मालवा एक्सप्रेस क्या एक मात्र नमक ढोने वाली ट्रेन थी जो कि हरियाणा के अंदर से आपकी ट्रैवल करती थी। अब देखो सीधी सी बात है, नमक माल, नमक को माल ही तो बोलते हैं कि बता माल लेके आओ भाई, इसी तो बनावा है दूसरा नमक गेड़ की। ठीक है, यानी राजपूत जो मालवा एक्सप्रेस वो क्या एक मात्र हरियाणा की नमक ढोने वाली ट्रेनों के अंदर आपकी शुमार थी। ठीक है, चलती कहां से कहां तक थी आपकी? फर्रुख नगर। फर्रुख नगर कहां है? गुरुग्राम के अंदर। पहले बता चुका मैं, फर्रुख नगर। गुरु जी आपका रुख अच्छा नहीं है, फर्रुख नगर से तो दिल्ली है, दिल्ली के बीच में ट्रेन आपकी चली थी कौन सी? राजपूत मालवा एक्सप्रेस जो कि नमक ढोने का काम करती थी। आगे देखो क्या हरियाणा में फेरी क्वीन ट्रेन कहां तक चली थी? फेरी क्वीन, ये अच्छा अच्छा प्रश्न है। फेरी क्वीन भाई ये समझो सबसे पुराने इंजनों के अंदर शुमार है, अंग्रेजों के काल का इंजन है। ये एग्जाम के अंदर आया, अंग्रेजों के काल का इंजन कौन सा है? अंग्रेजों के काल का, अंग्रेजों का सबसे पुराना इंजन लगाओ तो कौन सा? फेरी क्वीन है। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक चली थी? ये प्रश्न भी अच्छे लेवल का प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर आपको दर्शन दे सकता है। अभी
तक मेरे शायद मेरा ध्यान को आया कोई आया, लेकिन मेरे को इतना फेरी कविन वाला याद है कि ये आया हुआ है, या तो इसका पूछा था कौन सा अंग्रेज जो काल का इंजन है कुछ ऐसा है, कौन सा म्यूजियम में है कुछ था ऐसा, मेरा एक्चुअली ध्यान को नहीं, लेकिन आपका फेरी कविन नाम जरूर आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर, तो इसको हल्के मत लेना वरना आपका पता नहीं चल जाएगा। ठीक है, तो आपका फेरी कविन जो ट्रेन कहां से कहां चली है, किसी आंसर डी आया भाई, पंचकुला से रेवाड़ी, रेवाड़ी से दिल्ली आया है का बताओ, सी आया है रेवाड़ी से दिल्ली, गलत है भाई, रेवाड़ी से दिल्ली तो गलत है, गलत 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 भाई, गलत गलत है भैया, गलत है भैया। सर स्टेट से, हाँ स्टेट से पहले सिलेबस पूरा करवा दूँ भाई, टेंशन ना लो, एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड रुक जाओ, मैसेज रिप्लाई कर दूँ। आया ये, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो भाई, ये आपका तो फेरी कविन आपकी सबसे पहली बार की बात होने लग रही है, आप लोग जो कहने लगे ना रेवाड़ी से दिल्ली, वो चीज आपकी सही है, लेकिन पहली बार की बात, पहली बार जो फेरी कविन ट्रेन थी वो आपकी कहां से कहां तक चली थी, दिल्ली से फरूखनगर चली थी भाई। पहली बार जो आपकी फेरी कविन जो ट्रेन चली थी ए बी, हाँ बी इसका सोनू का बिल्कुल सही है, वेरी गुड भाई। संजीव गोदारा एक दिल्ली से बात नहीं, बात नहीं आया भाई, बी वेरी गुड भाई। देखो मैं देखो बताता हूं, रेवाड़ी से दिल्ली है भाई आपकी बाद में चलनी शुरू हुई थी, बाद में। ठीक है, यहां पर क्या पूछा गया ना, फेरी ट्रेन सबसे पहले कहां पर चली थी, सबसे पहले पूछ लेगी तो दिल्ली से फरूखनगर, वैसे आ जाएगा तो रेवाड़ी से दिल्ली। ठीक है, चीज आ रही समझ में आपके? देखो आपको मैं डिफरेंस बताता हूं फिर से, कंफ्यूज मत होना। हाँ देखो देखो दोबारा समझा देता हूं, अगर ऐसे पसंद आ जाए कि आपका जो फेरी कविन है, फेरी कविन जो आपका इंजन है, इंजन कहां से कहां चलता है, कहां से कहां चलता है या चलता था, तो उसके अंदर आएगा रेवाड़ी से दिल्ली, लेकिन सबसे पहली बार पूछे, सबसे पहली बार कहां से कहां तक चली थी फेरी कविन, तब दिल्ली से फरूखनगर आएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा राजस्व कैसे प्राप्त करता है सर? अरे गौरव शर्मा, वहां पर सबसे ज्यादा सवारियां हैं, सबसे बड़ा पुराना रेलवे स्टेशन, सबसे ज्यादा राजस्व वही तो एकत्रित करेगा। हाँ रेवाड़ी में भी खड़ी भाई, देखो चीज आपके मैं क्या कहने लगा, सबसे पहली बार पूछ ले हुआ है तो दिल्ली से फरूखनगर, एक ही बार चली थी दिल्ली से फरूखनगर, सबसे पहली बार, उसके बाद ही रेवाड़ी से दिल्ली ही चली थी, एक बार दिल्ली से बात करो, चीजें समझ में आई नहीं आई? आगे देखो मैं आपको नेट पे भी दिखा देता हूं, एक सेकंड रुको, इसके ऊपर आपको मन रुक जाता रहा। देखो यार, इसके अंदर लिखा है दुनिया का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी कविन 5 साल के अंतराल के बाद फिर से चलने के लिए तैयार है, और ये कहां से कहां तक चलेगा, नई दिल्ली से रेवाड़ी तक चलेगा। ठीक है, यानी जब सबसे पहली बार चला था भाई वो फरूखनगर से दिल्ली तक चला था। एक सेकंड रुको, देखो इसके अंदर लिखा जाओ, ये रहा, ये लिख रखा है कि दिल्ली से सुबह इतने बजे रवाना होती है और 1 बजे तक रेवाड़ी पहुंचती है दिल्ली, लेकिन वर्तमान की बात है। ठीक है, डिफरेंस आपके समझ आने से पेपर में गलती ना करें, पहले बताऊं, अगर ये कहां तक चली थी फर्स्ट टाइम की बात हो तो फर्स्ट टाइम यहां पे पहली बार कहां से कहां तक तो दिल्ली से फरूखनगर, और अभी वर्तमान में सिर्फ एक ही बार गई थी दिल्ली से फरूखनगर, उसके बाद इसका रूट चेंज कर दिया रेवाड़ी से दिल्ली, तो तब से कहीं रेवाड़ी से दिल्ली, अगर पेपर में आ जाए कि आपकी कहां से कहां तक चलती है, कहां से कहां तक चली थी, तो रेवाड़ी से दिल्ली, पहली बार पूछ ले तो दिल्ली से फरूखनगर। ठीक है, चीजों के अंदर वो मत रखना। ठीक है, चलिए आगे आगे चलो, आगे रुके। हरियाणा का सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन कौन सा? ये करंट का प्रश्न है भाई, हरियाणा का सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन कौन सा है? अंबाला, पंचकुला, पलवल या यमुनानगर, सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन कौन सा? करंट का प्रश्न पूछा गया है, तो आपका अंबाला भाई। अंबाला वाला रेलवे स्टेशन, देखो मैंने आपको क्या बताया कि अंबाला जो उत्तरी रेलवे जोन है, उत्तरी रेलवे जोन है भाई, उसका मुख्यालय ही कहां पर? मैंने आपको बताया शुरू में, उत्तरी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है यानी हेड ऑफिस है वो कहां पर? आपका अंबाला है। अब जहां पर हेड ऑफिस होगा वहां पर तो सफाई रखेंगे ही। ठीक है, अब हेड ऑफिस यहां पर आप सीधी बात मान एचएससी का ऑफिस है, हेड ऑफिस है उधर, तो उधर सफाई रखेंगे ही, तो जहां पर हेड ऑफिस होता है वहां पर सफाई रहती है, यानी उत्तरी जोन आपका सीधी बात हरियाणा सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन कौन सा? अंबाला। कब आया था? 2019 के अंदर घोषित हुआ था हरियाणा सबसे साफ सुथरा कौन सा? अंबाला है। ठीक है, याद कैसे होगा कि उत्तरी रेलवे जोन का हेड ऑफिस उधर है, जहां पर हेड ऑफिस होगा तो सीधी बात साफ सफाई तो भी वहीं पर ज्यादा होती है अंबाला के अंदर। नेक्स्ट कौन सा? हरियाणा में गीता जयंती एक्सप्रेस कहां से कहां चलाई गई? गीता जयंती। अब गीता जयंती आपकी सेलिब्रेट कहां पर की जाती है? याद करो कि गीता है, गीता आपकी गीता किसने पढ़ी थी? गीता का मतलब निर्माण किसके श्लोक दिए गए गीता के अंदर? भगवान श्री कृष्ण के, और भगवान श्री कृष्ण कहां पर थे? यहां पर ऑप्शन सेलिब्रेट कर दो यार। सर अंकित ग्रेवाल रैंक 1 सीईटी नो का है, कोई बात नहीं भाई, ललित दलाल हम तो पढ़ा यार, क्या करें, कुछ नहीं आता भाई, बस फिर भी तारगण तक मेरे को नहीं आया है। मास्टर कितने परसेंट रहेंगे? परसेंट भाई, परसेंट सारे मैं बताता हूँ भाई, 6% हो रहा है इसके बाद सारे लिखवा जाओ, करीबन ये समझो 6 मिनट वाले बचे हैं, 1 घंटा 12 मिनट की क्लास होगी, 6 मिनट में सारे सब करवा दूंगा। ठीक है सर, करंट भी करवाऊंगा भाई, टेंशन ना लो, सारी करवाऊंगा। तो पहले जो गीता जयंती में लिखा भगवान श्री कृष्ण का संबंध कुरुक्षेत्र से, सीधी सी बात है, कुरुक्षेत्र ऑप्शन आना, यानी ये दो ऑप्शन है, तो ये दो ऑप्शन तो डायरेक्ट करके ऑप्शन सेलिब्रेट करना सीखो। तो कुरुक्षेत्र से कहां पर? आपकी खजुराहो ऑप्शन आपका टिकट जा, ये कुरुक्षेत्र भी एक ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, कुरुक्षेत्र भी एक ऐतिहासिक स्थल है, और खजुराहो के मंदिर याद है? खजुराहो कहां पर है? कर्नाटक के अंदर खजुराहो की गुफाएं सुनी होंगी। ठीक है, आंध्र प्रदेश कर्नाटक का जो एरिया उधर है, एमपी याद है? ठीक है, खजुराहो के जो मंदिर है या उधर क्या है, उधर के एरिया कुरुक्षेत्र से खजुराहो तक आपकी गीता जयंती चलती है, गीता जयंती एक्सप्रेस है, क्योंकि कुरुक्षेत्र भी एक ऐतिहासिक स्थल है, महाभारत युद्ध है, और खजुराहो भी क्या है? एक ऐतिहासिक स्थल है भाई। ठीक है, ऑप्शन आपका डी है, करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे देखो कौन सा आपका दुनिया की पहली इलेक्ट्रीफाइड रेल सुरंग हरियाणा में कहां तैयार हुई है? यानी कि रेल की सुरंग है और वो भी इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रीफाइड का मतलब भाई उस जो मतलब कि रेल की जो सुरंग बनाई गई है उस सुरंग के अंदर भी क्या है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है रेल। ठीक है, आप लोगों ने जैसे देखो मेट्रो, मेट्रो के अंदर गए हुए दिल्ली मेट्रो के अंदर, तो दिल्ली मेट्रो भी क्या है? सुरंग के अंदर से तो जाती है, लेकिन उसके अंदर भी क्या है? इलेक्ट्रिक जो वो है सिस्टम कर रखा है भाई। सुमित ठीक भाई, ठीक है।
देखो भाई, तो दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड रेल सुरंग ये हरियाणा के अंदर कहां तैयार हुई थी, यानी कि जो सुरंग के अंदर भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाली रेल है वो आपकी चलने लग रही थी, तो आपकी कहां से थी, वो आपकी सोहना से मेवात पे। ऑप्शन नंबर आपका टिकट है सोहना से जो मेवात तक की जो आपकी रेलवे लाइन थी। हालांकि मेवात के अंदर कोई रेलवे लाइन नहीं है, लेकिन मेवात के अंदर मतलब मेवात का जैसे समझो एक एंट्री पॉइंट है वहां पर था, ठीक है। वो क्या था आपका, मतलब ये गया कहां से था, ये अरावली की जो पहाड़ियां थी ना, अरावली की जो पहाड़ियां थी, अरावली की पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियों को चीरते हुए गया था ये सोहना से। सोहना आपका कहां पर है, सोहना आपका सोनीपत के अंदर है। देखो ये रहा सोनीपत किधर, देखा ये रहा सोनीपत, सोनीपत से लेकर ये मेवात है आपका, ये नूर है, ठीक है। यहां पर आपकी अरावली की पहाड़ियां हैं, इनको ऐसे चीरते, ओ सॉरी सोहना तो गुरुग्राम के अंदर, मेवात में नहीं, सॉरी गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। गुरुग्राम से जो आपका नू है यहाँ पर, ये जैसे इसकी पहाड़ी है, ये इसकी क्या बोल लग रही है, कौन सी थी रही है, नाम भूल गया यार, अरावली, अरावली वाली ये जो सी पहाड़ी है इधर ये, ठीक है। इन पहाड़ियों को क्या है, रुकियो ये हो गया रे, ये आपकी जो अरावली वाली पहाड़ियाँ यहाँ पर है से, ठीक है। ये सारी यहाँ पर इधर अरावली की पहाड़ियाँ, तो ऐसे गुरुग्राम और जो नू है यहाँ से ऐसे क्या आपका गुरुग्राम के अंदर सोना है, इन दोनों के बीच में इन पहाड़ियों को चीरते हुए रास्ता बनाया गया था स्पेशल, ठीक है। तो यानी ये क्या, ये आपकी पहले इलेक्ट्रीफाइड सुरंग वाली रेल चली थी आपकी कहाँ से, सोहना से मेवात के बीच में, ठीक है। डायरेक्ट याद रख लेना, इसकी कोई ट्रिक नहीं भाई, ठीक है, सीधी सी बात है, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे याद कर लो भाई, रेल की सुरंग बनाने लगे आप, सुरंग के अंदर से क्या भाई, सोने को कैसे ट्रांसफर करोगे, सुरंग के अंदर से ट्रांसफर करोगे, और हमने क्या बता रखा है कि मेवात के अंदर कोई रेलवे लाइन जाएगी नहीं, ठीक है। तो सीधी बात, मेवात के अंदर तो कोई लूटने आने वाला ही नहीं है, और सुरंग से क्या हम लोग सोने को ट्रांसफर करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई सीधी सी बात, अगर वैसे ट्रांसफर करो तो सोना कोई ना कोई लूट लेगा, इसको डायरेक्ट याद कर लो। अगला देखो क्या, हरियाणा में हिम दर्शन ट्रेन कहां से कहां तक चलाई, हिम का मतलब हो गया पहाड़, पहाड़ों के दर्शन वाली ट्रेन है, ताम तो तारी गलिया में भी चलाई जाओ, लाइब्रेरिया में भी चलाई जाओ, है पहाड़ों के दर्शन करेंगे। तो जो पहली जो हरियाणा के अंदर हिम दर्शन ट्रेन है वो कहां से कहां तक है, हिम कहां पर है, हिम पहाड़, पहाड़ कहां पर है, शिमला के अंदर है, यानी कि शिमला के अंदर पहाड़ है। हरियाणा का कौन सा हिस्सा है शिमला, वो मतलब कि इसके अंदर दे रखा है, जम्मू कश्मीर हरियाणा के अंदर नहीं है ना, शिमला है, चंडीगढ़ भी हरियाणा के अंदर नहीं है, एक पलवल है और एक कालका, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अब पलवल तो देखो, पलवल आपको समझाता हूं, पलवल देखो किधर है आपका, जम्मू कश्मीर हरियाणा के अंदर नहीं है ना, शिमला है, चंडीगढ़ भी हरियाणा के अंदर नहीं है, एक पलवल है और एक कालका, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अब पलवल तो देखो, पलवल आपको समझाता हूं, पलवल देखो किधर है आपका, पलवल तो इधर है, ये पलवल तो लेकिन शिमला इधर आड़े ऊपर पड़ा है, इतनी दूर तो कोई ट्रेन चलाओ को नहीं। कालका आप लोगों को पता पंचकुला के अंदर है, यानी पंचकुला से शिमला के बीच में हमने क्या है, हिम दर्शन, यानी कि आपको पहाड़ों के दर्शन करवाएंगे भाई, बड़े बड़े पहाड़ों के, ठीक है। तो हिम दर्शन ट्रेन आपकी कालका से शिमला मार्ग, क्योंकि पहाड़ी एरिया है उधर की उधर, यानी कि जो नजदीक से नजदीक हरियाणा का कनेक्शन है, कालका नजदीक पड़ा है पंचकुला सबसे ज्यादा शिमला की, तो डायरेक्ट वहां से हमने ट्रेन चला दी, हिम दर्शन ट्रेन भाई। आगे देखो, बस 4% हो रहे। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली प्रथम ट्रेन का हरियाणा में परिचालन कहां किया गया भाई, हाइड्रोजन ईंधन। अभी तक देखो मैंने पढ़ा था कि सीएनजी वाली ट्रेन पढ़ ली, सीएनजी वाली, सीएनजी के अंदर तो जोर आएगा, रोती हुई चलेगी रोहतक से रेवाड़ी, ठीक है। हमने और कौन सी पढ़ ली, एक सीएनजी वाली थी, एक बिजली से चलने वाली ट्रेन पढ़ ली है, ठीक है। अब हम लोग कौन सी पढ़ेंगे, हाइड्रोजन, भाप के इंजन वाली भी पढ़ ली है, हाइड्रोजन ईंधन वाली, जो यानी कि हाइड्रोजन गैस से जो सी ट्रेन चलती है भाई, ये सबसे पहले कहां से कहां तक चली थी, सोनीपत रोहतक रेल मार्ग पर, सोनीपत जींद पर, रोहतक जींद पर, या जींद भिवानी, कौन से रेल मार्ग पर आपकी हाइड्रोजन गैस वाली आपकी रेल है वो आपकी चली थी भाई, ठीक है। तो आपकी हाइड्रोजन वाली कहां से कहां चलेगी, तो आपकी सोनीपत से जो जींद रेलवे मार्ग, आपका ऑप्शन नंबर का बी कट हो जा, सोनीपत जो जींद रेलवे मार्ग है वहां पर क्या आपकी हाइड्रोजन वाली। आप लोगों को पता, देखो हाइड्रोजन जो गैस है उसकी जिंदगी के अंदर कोई जरूरत है नहीं, आपको पता भाई, आप सांस ले वहां, हाइड्रोजन गैस ले वहां, ऑक्सीजन लेवा, तो हाइड्रोजन की क्या हमारे जीवन के अंदर यानी कि जिंदगी के अंदर कोई रोल नहीं है, तो हाइड्रोजन का पत्ता गोल। सोनीपत, सोनीपत से क्या आपकी जींद तक कौन सी चली थी, हाइड्रोजन ईंधन वाली गैस चली थी, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस क्या आपका सोनीपत, यानी कि बनी नहीं भाई बात बेइज्जती हो गया तो बड़ी सभा भाई, इसकी क्या बढ़ेगी बेइज्जती होगी रहे, मुंह दिखाने दो कौन बच्चे, लाइव क्लास में बेइज्जती होगी भाई, कुछ बना क्या भाई इसकी, मेरा तो दिमाग में बनती को नहीं। ले भाई, लॉरेंस बिश्नोई ने भाई तिहाड़ जेल से धमकी दी है कि मोहित भाई पे बात आ गई तो गोभी खोद देंगे। लो भाई, ये बोली हो रहा कौन सा बोला सर बाल समझ लाइब्रेरी से आपकी क्लास देंगे भाई, इसकी ट्रिक बनी तो कौन भाई, बेइज्जती होगी। सोनीपत जींद रेल हाइड्रोजन भाई, इसकी यार कुछ भी कौन बनता है, इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा।
डायरेक्ट याद कर लो रे। भाई डायरेक्ट याद, और इसकी कीमत बनती तो कौन यार, देखा हाइड्रोजन ईंधन ट्रेन सोनीपत जींद, यार डायरेक्ट ऐसे याद कर लो भाई कि हाइड्रोजन गैस है, उसकी जिंदगी में कोई जरूरत है नहीं, तो जींद तो ऐसे हो गया। हाइड्रोजन का कोई रिलेशन तो कौन बनी था, जिंद का तो बन गया जिंदगी का भाई, हाइड्रोजन गैस का जिंद में कोई रोल नहीं है, तो सोनीपत से जिंद भाई, इसकी और कोई कौन बन दिया, डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखो अगला कौन सा आपका, जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी। मैंने आपको बताई थी ना भाई, रेलवे की जो एकमात्र वर्कशॉप है वो आपकी है कहां पर, जगाधरी के अंदर। मैंने आपको बताया था, क्योंकि देखो वर्कशॉप के अंदर अगर आपको काम करना है तो सीधी सी बात है जागना पड़ेगा। ठीक है, आप 100 के वर्कशॉप के अंदर काम नहीं कर सकते, तो इस वर्कशॉप की आपकी स्थापना हुई कब थी। ठीक है, इस वर्कशॉप की स्थापना आपकी 1952 के अंदर, ऑप्शन नंबर आपका डी कर देखो 52 से क्या होगा, 52 से बनेगा आपका बहाना। ठीक है, बहाना, बहाना का मतलब जैसे कैसे बताऊं, बहाना वो बहाना वाला बहाना नहीं, बहाना का मतलब अट्रैक्ट करना। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको जैसे रेलवे कैरियर, अब आपको सीधी सी बात है वर्कशॉप के अंदर क्या है, वर्कशॉप के अंदर से आने के बाद जो आपकी रेल होती है क्या बड़ी है, आपको अट्रैक्ट करती है, बहुत ही ज्यादा बातती है। क्यों कि वर्कशॉप के अंदर जाएगी, धुलाई होएगी, उसकी साफ सफाई होगी, सारा सौदा सीटें साटें कोई टूट रही है कुछ और हो रही है उसको ठीक किया जाएगा, सारा सौदा मतलब उसका रिपेयर अच्छे से कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या आपको बहाएगी हो, तो 1952 के अंदर क्या आपकी रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप जो कि कहां पर आपकी, मैंने बताया था आपको क्या है, अगर वर्कशॉप के अंदर क्या है काम करना तो यानी कि जगाधरी, जगाधरी के अंदर आपकी स्थापित हुई थी। ठीक है, और आपकी 1952 के अंदर आपकी स्थापित हुई थी। आगे देखो पूछा गया था ये प्रश्न, हरियाणा के किस रेल मंडल के अंतर्गत रेल लाइन की लंबाई सबसे अधिक है। कौन सा रेलवे मंडल है जिसके अंदर रेलवे लाइन की लंबाई सबसे ज्यादा लंबी है, भाई ये बताओ कौन सा आएगा इसका। ये प्रश्न एज इट इज आपका प्रीवियस ईयर के अंदर है, कौन सा रेल मंडल है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो आपकी रेलवे लंबाई है। एक सेकंड रुकियो भाई, कुछ आएगा। अच्छा, ALP की 26 तारीख के जिनके एग्जाम है भाई उनके वो आ गए भाई, ये बोले आ रहा है वो एडमिट कार्ड, ALP का पेपर जिसका। ठीक है भाई, बस हाइड्रोजन के है जिंदगी में ले लो तो सो जाओगे। हाँ ये भी अच्छी ट्रिक है भाई, इसकी ये बना लो कि हाइड्रोजन को अगर जिंदगी में लोगे तो सो जाओगे भाई। ठीक है, ऑक्सीजन को लो तभी जिंदा रहोगे, यानी हाइड्रोजन जीन सोनीपत। ठीक है, अच्छी ट्रिक है भाई। हरियाणा के किस रेल मंडल के अंदर रेल लाइन की लंबाई सबसे अधिक है, यानी सबसे ज्यादा जो लंबी रेल लाइन है वो आपकी कौन से रेलवे मंडल के अंदर, तो आपकी फिरोजपुर। ठीक है, फिरोजपुर जो आपका रेल मंडल इसके अंदर, फिरोज से बनी आपकी जो, एक सेकंड रुक जाए यार, फिरोज का मतलब क्या है, फिरोज का मतलब हो गया भाई जो बिना बात मतलब कि फिजूल की चीज है, फिरोज से आपकी जो फिजूल की चीज है। ठीक है, जो रोज रोज क्या फिजूल की चीजें करे। अब सबसे ज्यादा लंबी रेल लाइन आपने बना के रख दी भाई, इतनी लंबी रेल लाइन बना दी, इसकी जरूरत ही नहीं थी भाई। हरियाणा के अंदर कोई ये तो है नहीं भाई, दिल्ली का जितना ट्रैफिक है कि इतनी इतनी उस लंका को उधर लेके जाना, उधर से उधर लेके जाना है। ठीक है, यानी कि फिजूल की चीजें बनाई ही इतनी लंबी, यानी सबसे लंबी आपकी कौन सी, फिरोजपुर जो आपका रेल मंडल हो क्या सबसे लंबा आपका रेलवे मंडल के अंदर आपका शुमार है। सेकंड नंबर पर कौन सा आता है, सेकंड नंबर पर आपका दिल्ली मंडल आता है। दिल्ली मंडल की जो रेलवे लाइन है वो सेकंड नंबर पर आपकी सबसे बड़ी जो रेलवे लाइन है उसके अंदर आपकी शुमार है। ठीक है, थर्ड नंबर पर कौन सा था, थर्ड नंबर पर आपका अंबाला है। अब आप नो बताओ यार, इस फिरोजपुर की एड लामा की जरूरत क्या थी, फिजूल की चीज बनाई है। ठीक है, दिल्ली सेकंड नंबर पर आओ, सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, थर्ड नंबर पर अंबाला। तो सबसे बड़ा जो रेलवे जो मंडल हो कौन सा था आपका, फिरोजपुर जो आपका रेलवे मंडल आपका सबसे बड़े रेलवे मंडलों के अंदर शुमार है। दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर बुलेट ट्रेन राज्य के किन किन जिलों से होकर गुजरती, लास्ट प्रश्न बताओ भाई। दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर से जो आपकी बुलेट ट्रेन जाती है, क्योंकि ये चंडीगढ़ है लगभग ये समझो कि हरियाणा की राजधानी, तो इसीलिए ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ था। तो ये बुलेट ट्रेन ये राज्य के किन किन जिलों से होकर गुजरती है हरियाणा के, इसके अंदर कौन कौन से जिले शुमार हैं, रोहतक जींद कैथल उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका डिक्लेयर हो जाएगा, रोहतक जींद और कैथल। ये आपका रोहतक रहा, ये आपका जींद रहा और ये आपका कैथल रहा, कौन कौन से जिले शुमार हैं, रोहतक जींद कैथल उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका डिक्लेयर हो जाएगा, रोहतक जींद और कैथल। ये आपका रोहतक रहा, ये आपका जींद रहा और ये आपका कैथल रहा, यहां से ऐसे होकर गुजरती है भाई। आगे चीज समझ में, तो आपकी कहां से होकर गुजरती है आपकी, किधर गई रहा है, कौन सी आ जा रहा है, दिल्ली चंडीगढ़ जो अमृतसर बुलेट ट्रेन आपकी कहां से, तीनों जो आपके जिले हैं रोहतक जींद और कैथल यहां से होकर गुजरती है भाई। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर के अंदर देखने को मिला था, करंट के अंदर आया हुआ था, रोहतक जींद और कैथल से होकर आपकी ये ट्रेन गुजरती है भाई। ठीक है, तो भाई ये प्रश्न थे भाई रेलवे से रिलेटेड। मेरे एंड से भाई मैंने रेलवे से रिलेटेड सारे प्रश्न करवा दिए हैं, मेरे हिसाब से कोई प्रश्न नहीं बचा हुआ। एक आधा प्रश्न ये था कोई लंबाई लुम्बुई वाला, ठीक है,